कैसे हैं आप लोग? जीएमपी साने सहूर में आज मैं आपके सामने हूँ एक हसीन तरीन खातून के साथ, और उनके हुस्न का राज वो फाश कर चुकी हैं, हमारे प्रोग्राम्स में डिफरेंट दफ़ा आकर बता चुकी हैं। मगर होता है ना, कभी कभार इंसान भूल जाता है, कभी कभार इंसान को टाइम नहीं मिलता कि वो अपने हुस्न को उसी तरह निखारे जैसे कि वो निखारती। तो उन्होंने एक आसानी पैदा कर दी है, उन्होंने एक ब्रांड निकाली है जिससे मैं आपको बहुत दफ़ा मुतारिफ करा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से इंडोर्स करती हूँ और मिलाती हूँ आपको डॉक्टर बिल्कीस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सो नेचुरल आइज के साथ डॉक्टर बिल्कीस हमारे सामने हैं, और लोगों की आसानी के लिए इस वो कहते हैं ना, सारी ब्यूटी सीक्रेट्स को इस कूजे में बंद कर दिया है। जी है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है आप समर स्किन रिजीम के साथ आई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि समर आ गए हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी एक्नी स्किन आ जाती है, कुछ की बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, लेकिन हर कोई चाहता है कि निखार हो। तो हमारी जो समर रिजीम है इसमें हमारा जो है सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क है, आप क्लेंजिंग मिल्क से क्लेंस करें। उसके बाद हमारे डे सीरम्स हैं, उसमें वाइटनिंग सीरम है, एक्नी सीरम है, एंटी एजिंग सीरम है, जैसे आपकी स्किन को नीड हो वो सीरम आप लगा सकते हो। फिर हमारे पास नाइट क्रीम्स हैं, विटामिन सी क्रीम भी है, और बोटॉक्स एंड रेटिनॉल क्रीम है। इसके बारे में भी मैंने बताया है कि आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ कम से कम होती जाएं और यूथफुल नज़र आएं, तो आप हमारी ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्लो करें, हमेशा ग्लो एंड शाइन आपकी स्किन रहे, तो हमारी क्रीम है ग्लो एंड शाइन, जिसमें मुलेठी एक्सट्रैक्ट है, जो आपकी स्किन को बग़ैर किसी नुकसान के आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और इन क्रीम्स का मुकाबला आप किसी भी अच्छी फॉरेन कंपनी की क्रीम से कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बनाते बनाते इन 3 क्रीम्स का तकरीबन मुझे 3 से 4 साल लगे, तब जाके जो है ये अचीव हुआ है। इसमें ऑल प्लांट सोर्स और नेचुरल सोर्सेज हैं, जो आपको फ़ायदा नहीं देंगे तो कम से कम नुकसान कभी भी नहीं देंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। उसके अलावा हमारे पास कूल क्लेम मिल्क से शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल, ताकि एक एक स्टेप करके हम सारी चीज़ें लोगों को बताएं। जी, क्लेंजिंग मिल्क के जैसे आप घर पे मंगाना चाहें नेचुरलाइज की चीज़ें, तो आप क्लेंजिंग मिल्क मंगाएं, ताकि आप डेली अगर जो रात सोने से पहले हाथ में उठा लें, ताकि लोगों को सही से पता चले क्लेंजिंग मिल्क कौन सा वाला है, वो ऑर्डर प्लेस करें। क्लेंजिंग मिल्क है, ठीक है। तो आप इस क्लेंजिंग मिल्क से अच्छी तरीके से अपनी स्किन को क्लेंस कर सकते हैं। आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट पार्टिकल होते हैं उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद स्किन वाइटनिंग सीरम के बारे में बताएं फिर। जी बिल्कुल, उसके बाद जो है हमारा वाइटनिंग सीरम है, ये डे सीरम है। आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो उससे पहले भी इसको लगा सकते हैं, एज अ प्राइमर भी लगा सकते हैं। आप किसी डे की किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरलाइज ने ख्याल किया है आपकी स्किन का। हमारी हर चीज़ में मॉइस्चराइजर्स हैं, ऑयल कंट्रोल चीज़ें हैं, बट सारी चीज़ें नेचुरल हैं। इसमें ग्लूटाथियोन है, मगर वो नेचुरल सोर्स में है। फिर विटामिन सी फेस वॉश है। अच्छा, विटामिन सी फेस वॉश है जो आपके एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका मॉइस्चर को खींच ले, ऐसा नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सी क्रीम रात को लगा सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी कुछ लोगों को अगर सूट नहीं करता तो उनके लिए फिर ग्लो एंड शाइन क्रीम है। तो हमने हर चीज़ बना दी। एंटी एजिंग के लिए भी डे का भी रखा है कि सीरम, एंटी एजिंग सीरम जो है आप डे में लगा सकते हैं, फिर आप रात में लगा सकते हैं। फिर एक्नी वालों के लिए भी सीरम है कि क्रीम नहीं लगाना चाहते तो एक्नी में ऑयल कंट्रोल रहे, आपके पोर्स मिनिमाइज हों, तो उसके लिए आप डे में हमारा जो है सीरम लगा सकते हैं, एंटी एक्नी सीरम लगा सकते हैं। उसके साथ फिर जो है कूल क्ले मास्क है। कुछ भी हो जाए, नॉर्मल स्किन भी जो है गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए कूल क्ले मास्क भी है जो आप हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, टर्मरिक एंड संदल वुड फेस एंड बॉडी स्क्रब जो है, उसके बारे में ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालें। जी,
ये बनाने का मकसद ये है कि सदियों से यही चीज़ें हैं जो आपके स्किन को ग्लो देने में, आपकी स्किन से कसाफतों को निकालने में आपकी मदद करती है। तो नेचुरलाइज ने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। ये ऐसा है कि अगर मतलब कि शादी से पहले आप उपटन लगाते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है उपटन से एलर्जी हो जाती है, तो ये फुल बॉडी स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप फेस पर भी कर सकते हैं और बॉडी पर भी कर सकते हैं, और आपके कुछ हिडन डार्कर पार्ट्स होते हैं उनको भी लाइटन अप करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब सूदिंग लोशन के ऊपर ज़रा रोशनी डालें। स्क्रब कर लिया, फिर बॉडी को सूदिंग लोशन भी चाहिए, फेस को भी, सो उसके बारे में बताएं। अच्छा, सूदिंग लोशन हमने अपने जो हमारा फेशियल किट है उसके साथ भी रखा है। बाज़ औक़ात नेचुरल चीज़ों से भी किसी को एलर्जी हो सकती है, तो सूदिंग लोशन का काम है कि आपकी स्किन को काम करे। अगर अल्लाह ना करे किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है तो उसको सही करने में आपकी मदद कर सकती है। इसलिए आप हमारा सूदिंग लोशन हमारे किसी भी क्रीम के साथ भी मिलाकर लगा सकते हैं। अच्छा। बाज़ लोगों को होता है कि विटामिन सी सूट नहीं कर रहा होता, तो आप थोड़ा सा सूदिंग लोशन उसमें मिला के लगा सकते हैं। या अगर आपने बॉडी स्क्रबिंग की है तो बॉडी को थोड़ा सा ट्रॉमा दिया है, उसके बाद आप जो बॉडी वॉश नेचुरलाइज के हैं उससे करने के बाद आप सूदिंग लोशन लगा सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आंखों के लिए जो था रोल ऑन, आई रोल ऑन है। आई रोल ऑन, हाँ ये आई रोल ऑन जो है वो आप मेकअप से पहले भी लगा दिखाएं ना, सकते हैं। उठा दिन में मैं 2 उठाती बार भी आप इसका इस्तेमाल कर हाँ। सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप जो है मर्द हजरात भी कर सकते हैं। जब मैं प्रोग्राम करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे मेरे भाई कॉल करके कहते हैं आपने क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाई है? ये तमाम चीज़ें मेल के लिए भी हैं। बहुत ईजी है, रोल ऑन है, और इसका आपने अच्छी तरीके से आँखों के गिर्द लगाना है। आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं ज़रा बालों की तरफ। बायोटीन शैम्पू के बारे में थोड़ा बताएं। बायोटीन शैम्पू, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छों में गिर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बाल थोड़े घने नज़र आएँ, तो उन लोगों के लिए है कि जैसे एज के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उनके लिए बायोटीन रीग्रोथ हेयर स्प्रे और बायोटीन शैम्पू है। उससे आपके बाल यकीनी तौर पर अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते में गिरना रुकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के साथ करते हैं तो आपके बाल रीग्रो भी होते हैं। हाँ, जिंजर शैम्पू। जिंजर शैम्पू जिनको बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। खुश्की को दूर करता है, बालों को गिरने से रोकता है। फिर हमारे पास अभी इंशाल्लाह आगे जो है इनके साथ प्रोटीन भी आएगा, बायोटीन के प्रोटीन केयर भी आएगी बालों के लिए। रमज़ान में थोड़ा सा नेचुरलाइज थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन आप सबके लिए ईदी भी है हमारी नेचुरलाइज की तरफ से कि जितने भी प्रोडक्ट्स है पूरे रमज़ान आपको जो है डिलीवरी फ्री होगी पूरे पाकिस्तान में। ओह, क्या बात है। अच्छा, आंवला शैम्पू एंड कंडीशनर। आंवला शैम्पू जो है जैसे नाम ही काफ़ी है, बालों को घना करने के लिए, शाइन करने के लिए और बालों को लंबा करने के लिए। जो बाज़ लोग होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, उनके बाल लंबे नहीं हो रहे होते, तो नेचुरलाइज का आंवला ऑयल और आंवला शैम्पू आपकी मदद करता है आपके बालों को ग्रो करने में। इसके साथ नेचुरलाइज का हेयर फिट भी है, जो मल्टीविटामिन है वो आप खा सकते हैं। ज़बरदस्त। एलोवेरा कंडीशनर, उसके बारे में बताइए। एलोवेरा कंडीशनर ऐसा है कि आप बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशनर होते हैं या प्रोटीन होते हैं जो आप जड़ों में नहीं लगा सकते, सिर्फ सिरों में लगा सकते हैं। हमारे आगे आने वाली चीज़ें भी और ये भी आप बालों की जड़ों से सिरों पे लगा सकते हैं। जिनके बहुत बम फटे बाल होते हैं, 2 मुँहे 2 शाखे बाल हो रहे होते हैं और बाल बीच से टूट टूट के गिर रहे होते हैं, तो ये उसको कंट्रोल करने में और आपके हेयर क्यूटिकल जो है उसको जोड़ने में आपकी मदद करता है। ओके ओके। अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका क्या है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और आपकी क्लिनिक की टाइमिंग्स क्या हैं अभी ख़ास तौर पे रमज़ान में, ये सब चीज़ें बताएं। जी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्कीस का जो वेबसाइट है उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, नेचुरलाइज के पेज पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं अभी जो हूँ उम्रे पे जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से, माशाल्लाह। तो वैसे मेरे टाइमिंग्स होते हैं जो रमज़ान टाइमिंग्स 3 बजे तक थे, अभी भी सैटरडे तक मैं हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से मंडे को मैं उम्रे पे जा रही हूँ। तो फिर इंशाल्लाह उम्रे से आके ईद को वापस आऊँगी, तो उम्रे से आके जो मेरे
मेरे नॉर्मल बच्चों के टाइमिंग है एग्जाम्स वो के लिए है। दुआ जरूर करनी है आप। जी बिल्कुल, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी क्योंकि आप बहुत अच्छी खातून है, आपकी टीम के लिए भी करूंगी, बहुत सबके लिए करूंगी। वही ना था, कोई उम्र पे जा रहा होता है तो बस दुआएं लिख के भेज दो, और ख़ास तौर पे वहाँ जाके, उस घर जाके दिल चाहता है दूसरों के लिए भी दुआएं करने का। बिल्कुल, हमारे और पास सब याद आता जाता है। बिल्कुल, सबकी नेकियां, सबकी चीज़ें और सबको बख्शना, सब कुछ याद आता है। और मैं बहुत जा ही इसीलिए रही हूँ कि बस आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और आप लोग भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ देते रहिएगा मुझे। थैंक यू डॉक्टर बिल्किस, Okay, थैंक यू pleasure. सो मच जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका पसंदीदा कपल और मेरे प्यारा भाई और भाभी, मैं तो कहूँगी, वो होंगे यहाँ। जी हाँ, इतनी रिक्वेस्ट थी इस कपल के लिए कि भाई आगा और हिना को बुलाएं, आगा और हिना को बुलाएं, तो आखिरकार वो दिन आ गया जब आगा और हिना एक साथ इस शो पर मौजूद हैं। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आपका मनपसंद कपल हमारे साथ होगा। शान सहूर में दो कपल्स है भाई, किचन में भी कपल और यहाँ सोफों पे भी कपल। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए एक मजेदार शो, इस पहर हम साथ हैं। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में आपका फेवरेट कपल यहाँ अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुलाऊं, सो उन्होंने यार बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है, मुकाम बनाया है। जो हमारे पास मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो तो बचपन से ही इस फील्ड में हैं और तिनका करके उन्होंने अपना ये घोंसला बनाया है। आइए जरा उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं मिलकर। लंबा कद, रोबदार आवाज, कमाल की अदाकारी, मॉडल, सिंगर, सॉन्ग राइटर समेत हमारे आज के मेहमान डायरेक्टर और कंपोजर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। स्क्रीन पर अपने करियर का आगाज बतौर एंकर और होस्ट किया और जल्द ही ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख के अपनी शनाख्त बनवाई। ड्रामा सीरियल याद पिया की आय से टीवी स्क्रीन पर एंट्री दी, जिसके बाद इनके ना रुकने वाले कामयाब ड्रामास देखे जाने लगे। आप कई मशहूर ड्रामास के गानों में भी अपनी आवाज का जादू जगा चुके हैं। जी, ये जो हीरो जनाब है, इन्होंने तो बेशुमार हीरोइंस के साथ काम किया। कौन सा नाम गिनवाऊं, लेकिन एक ऐसी हीरोइन थी जो इनके दिल को भा गई और हमेशा के लिए दिल पे हुक्मरानी करने आ गई। आइए उस फीमेल सेलिब्रिटी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अल्ताफ खान, जो कि खास व आम में अपनी पहचान रखती हैं, सादगी और खूबसूरती की एक मिसाल हैं। आप ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखने से कबल वीजे और प्रेजेंटर की हैसियत से भी काम कर चुकी हैं। ड्रामा सीरियल मेरी तेरी कहानी में स्पेशल अपीयरेंस को इनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया गया। अभी जाके लड़ती हूँ, मेरी माँ को वक्त से पहले गंजी कर देगी वो। अरे जैनी हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार मत बैठी रहा करो, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई हो तुम। सो आइए वेलकम करते हैं आगा अली एंड हिना आगा अली, हिना अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। थैंक यू। रमजान मुबारक मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच। शान सहूर और हम ना ऐसे कैसे हो सकते हैं? थैंक यू सो मच। किधर बैठना पसंद करें? मैं तो हमेशा की तरह यहाँ। आ जाए। ये आपको मेरी तरफ से भी हमेशा की तरह यहाँ रख दे। रमजान बहुत बहुत ये मुबारक हो जाते आपको हुए। भी। Thank you। और ये जाते हुए आप घर लेके जाएगा, पैसे भी ARY के ही लगे हैं तो नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मतलब लाइक दोनों एज कपल एक ले जाए। एक ले जाएंगे हम। नहीं, हाँ, ये एक ले जाएंगे। दो रखें आप, एक ड्राइंग रूम में सजाएगा, एक अपने बेडरूम में सजाएगा, काम आएगा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रो का, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। बिल्कुल। वो जो मेरा छोटा सा आलू जैसा मैं चेहरा आगा था को देख रही थी, माशाल्लाह आगा के जो क्लिप था उसके हाँ। अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन था आगा का। है ना? एक जगह पे बिल्कुल क्लीन शेव, एक जगह पे बियर्ड। पहले उल्टी शेव करता था ना आगा। हाँ। उल्टे नहीं, शेव। तभी भी दाढ़ी थी पर तभी आती नहीं थी इतनी ज्यादा, तो इसलिए अच्छा। थोड़ी कम थी। पर आपने बहुत ही प्यार से इंट्रो दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। प्यार Actually, से इंट्रो भी दिया, प्यार से बुलाया भी। पता है मैंने तुम दोनों की स्ट्रगल एक्चुअली अपनी आंखों से देखी हुई है। बिल्कुल। तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती तुम लोगों के बारे में सच बोलने में। इनफैक्ट आई थिंक आपको मेजोरिटी लोगों के बारे में मुश्किल नहीं होती, हाँ। क्योंकि कितने सारे लोगों का आगाज एयर वाइज से ही हुआ है, चाहे वो ड्रामाज हो, चाहे वो टीवी शोज हो, चाहे वो वीजेज हो, तो काफी सारे लोगों को आप ऑलरेडी बहुत अरसे से जानती हूँ एग्जैक्टली। सो ये वाली चीज़ है। तो भाई हिना और आगा दोनों बिजी हैं,
है, क्या हो रहा है तुम लोगों का इकट्ठे शो भी, मतलब दोनों होस्ट मिल गए ना इकट्ठे। इतने मजे का। हम घर में भी होस्टिंग करते घर पे भी होस्टिंग कर। पर आई फील वेरी प्राउड टू से कि आपके मॉर्निंग शोज में आके जो होस्टिंग मैंने सीखी है अच्छा, और उसको भी यूज किया है मैंने। आप जी बहुत पहले से होस्टिंग करते थे, आप That's true, मुझे that's true. याद लेकिन है। ये वाली जो होस्टिंग है जो हम कर रहे हैं इसके अंदर मैंने आपसे भी सीखा और ऑब्वियसली हिना से भी सीखता रहा हूँ मैं पूरी जिंदगी, आज भी सीख रहा हूँ और आगे अरे भी बाप सीखता रे, रहूंगा। अरे बाप। अच्छा चलो सबसे पहला जी सवाल इस वक्त बहुत एम्बैरेस हूँ। है ना? सबसे पहला सवाल है ना, तुमने आगा से क्या सीखा शादी के बाद, और आगा ने अभी तक माशाल्लाह कितने हो गए, 1 साल 2 साल साल वाले होने हैं नेक्स्ट वाले मंथ 2 हाँ, साल देखो हो गिनती जाएंगे मैंने सही। माशाल्लाह तो से। इन 2 सालों में आगा ने हिना से क्या सीखा और हिना ने आगा से क्या सीखा, दोनों मुझे एक एक चीज बताओ। मैंने आगा से क्या सीखा, मैंने आगा से अगर काम के हवाले से बात की जाए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, कॉमेडी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टफ फॉर मी। हाँ। काम से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है। आप रो भी लेते हैं, आप हंस भी लेते हैं, कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं, लेकिन कॉमेडी करना मैंने आगा से सीखी है। जो टाइमिंग आप मैच करते हैं हाँ। ना, इनफैक्ट मैंने इतनी सारी टेलीफिल्म्स की हैं निदा जी, मैंने बकरा ईद पे, पिछली बकरा ईद पे 3 अलग अलग चैनल से 3 अलग अलग टेलीफिल्म्स की थी, लेकिन मेरी फेवरेट टेलीफिल्म आगा के साथ है जो एयरवाइट डिजिटल पे ऑन एयर हुई थी। उसका भी So, क्लिप चला भी। उसका क्लिप भी Yes, चला है। exactly, So, मैंने- आगा को जो एक्शन रिएक्शन वाली एक जो गेम होती है हाँ, ना, आपके timing। सामने जब एक अच्छा एक्टर होता है, आप ऑटो पे अच्छी एक्टिंग करते हैं। आगा के साथ रह रहे कि मेरी एक्टिंग काफी इंप्रूव हुई है। आई मीन आई जस्ट होप ऑडियंस को भी ऐसा So लगता sweet. हो। सो हाँ। दैट्स समथिंग आई हैव लर्नड वेरी फ्रॉम हिम। स्वीट। चलो अब तुम्हारी बारी, तुमने हिना से क्या सीखा? नहीं ऑनेस्टली बहुत क्या कुछ सीखा है मैं चलो जानना उसने चाहती हूँ। प्रोफेशनल उसके बारे में बताया है ना, तुम हाँ, घर के मैं तो भी अगर ऐसे- लाइफ के बारे में बताऊं, जैसे मैं ऑब्वियसली इतने लंबे अरसे के लिए कभी किसी के साथ रहा नहीं, मेरी पहली शादी है, बदतमीज है। तो पहली बार मैं किसी इंसान के साथ अपनी लाइफ शेयर कर Share रहा कर रहा हूँ, तो बहुत मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी है हमेशा से, वो है द पैशन दैट शी हैज़ फॉर वर्क एंड फॉर बीइंग एट वर्क। जो एक आप कह लें कि काम करने की जो एक चाह है वो बड़ी कम होती है लोगों में, और शादी के बाद बड़ा ही कमाल चॉइस था कि वो आराम से चिल मारती, लेकिन उन्होंने काम करने को ही चूज़ किया हमेशा। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं बहुत थका हुआ, बहुत ही मैं जब उस वाले जोन में होता हूँ कि यार अभी सुबह काम पे बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक गया हूँ, वर्कआउट भी हो गया है, तो वो मैं उसको देखता हूँ आफ्टर द सेम रूटीन, और उसमें और उतना ही पैशन Energy होता वही है होती है कि रोज। नहीं टाइम पे सोना है, टाइम पे जाना है, हाँ। ऑल ऑफ दैट। सो दैट्स मुझे बहुत इंस्पायरिंग हमेशा ही लगा है so वो। sweet. सो मतलब खुशी खुशी काम पे जाना। वो सीखा है मैंने। अभी मैं इनफैक्ट भी अगर मैं आगा को ये भी कह दूं ना कि आगा मैं इतनी थक चुकी हूँ, मेरा दिल करे मुझे 15 दिन का ना ऑफ मिल जाए, आगा कहेंगे हिनू बस हाँ हाँ बस मैं जानता हूँ, हाँ। मैं जानता हूँ कि अभी अगली कॉल आएगी और उठ के चले जाना है shoot पे, मैं जानता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अच्छा, कभी अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि शादी हो जाती है तो कपल्स जो हैं, हस्बैंड कह देता है यार थोड़ा काम कम कर लो, या मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। सो बड़ी हाँ मतलब ये- ऐसी कोई ये- गलत बात भी नहीं है, as such, हाँ सबके मतलब अपना करते हैं अपना सब। होता है, सो बिल्कुल। वो मैं पूछना चाह रही हूँ आगा, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद कि आगा इतने आराम से अपनी वाइफ को कहेगा तुम्हारी बस मर्जी है। बीवी सब करवा लेती है। है ना यार, है ना, वो थोड़ी सी मुझे टिप्स दे दो कि ये तुमने कैसे कराया यार, मुझे थोड़ा मतलब बताओ कि कैसे 2 पता साल की शादी माशाल्लाह 15 16 17 नहीं यार, हमें नहीं आती, टिप्स नहीं दे सकती। हमें नहीं आता यार ये। नहीं अभी- मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कब किसी भी एक दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे अभी तक कोई ऐसी ख़ास वजह महसूस हुई हो कि हिना को काम पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट एक बार मैंने बहुत सीरियसली ये बात शेयर भी की थी हिना से कि शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यू नो यू गो टू वर्क एवरी डे। बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि मेरा शूट थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, हाँ। हिना को आने में 2 घंटा 3 घंटा और लग जाता है। हाँ तो मैं एक बार थोड़ा सा इरिटेट हुआ इस बात पे कि हम दोनों ही नहीं होते हैं घर पे, so कुछ चीज़ें हैं जो काम हो नहीं पाते। हाँ। बिल्कुल। सो मैंने वो शेयर किया। उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ रियलाइज्ड कि हमने कैसे बैलेंस करना है, और अभी ना वो मुझे मौका देती है एंड आई होप मैं भी नहीं देता हूँ। अच्छा, मुझे एक जो मैं तारीफ करना चाहूँगी हिना की कि वो अगर काम करती हुई नजर आ रही है, मैंने उसको इतना सोशली नहीं देखा कहीं, तो Time ही वो नहीं वाला है और
इस बात पर लोगों ने बहुत बातें भी की फाजूल में, इतनी सारी चीजें, शादियां और ये सब हो रही थी। जी, जी, वहाँ जी, जी। आगा कहीं अकेले नजर आए, जाहिर है रख रखाव तो रखना पड़ता है, या कहीं बीवी फ्री होती तो बीवी चली जाती। मैं और यासिर तो यही करते हैं Absolutely, कि ऐसे ही हमने होता है। शक्ल दिखानी है, भाई सारे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो आगा एक दो जगह नजर आया और हिना नहीं नजर आई, लोगों ने बकवास करना शुरू कर दी। जी जी जी। तो मुझे तो अजीब सा, मेरा मतलब खून खोलना शुरू हो गया बहुत था। अजीब लगा मुझे जब ये एक जगह मुझे पर तो- सबसे अच्छा ये लगा कि निदा जी का खून खोला है, इसका मतलब है योर फैमिली। हाँ, मुझे ये फैमिली का खून खोलता है ऐसी बात। कि ये क्यों इस तरह की बातें करें, क्योंकि हमें तो पता है कि यासिर बिजी होते तो मैं चली जाती थी जी। अकेले भाई, जी। या मैं बिजी हूँ तो यासिर कहीं नजर आ जाता था। तो हमें तो चलो इतने साल हो गए। पता है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ऑनेस्टली निदा कि लोग ना आजकल इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि कौन अब सा क्या है? कपल कब अलग हो जाएगा। हाँ, अल्लाह और माफ मुझे ये बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है। मुझे लगता है कि इसका बिल्कुल ही उलट होना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं भी दिख रहा है एक साथ और आप इतना ही फिर अच्छी बातें करने के लिए भी लोग नंबर 1 है ना, तो बस दुआ करो कि यार वो साथ ही हों और छोड़ो, आगे बढ़ो। आपको क्या मेरे फर्क दिल को पड़ता है? सुकून कैसे आया फिर, तुम लोगों का कपल शो शुरू हो गया, अच्छा फिर तुम लोग यूरोप टूर पे चमन खा लिया। मैंने इसको मैसेज भी किया था, यार ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग, तुम ठीक हो हिना, तुम ठीक हो, ऐसे जैसे नहीं ससुराल वाले पूछते हैं। मैंने तो ससुराल वाला बन के पूछा था इससे। जी जी लेकिन अल्लाह का जी। शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक मुझे है। आपका मैसेज और- आया था, बल्कि इनफैक्ट आपने कहा था मुझे बहुत खुशी है दैट यू गाइस आर ट्रैवलिंग। और निदा जी ने हमें very काफी सारी टिप्स भी दी थी यूरोप टूर। मैंने या, ये भी या। पूछा था, मैंने कहा भाई मैं मतलब मुझे कोई मुफ्त में भी कहता है कि चलो ट्रैवलिंग पे, तो मैं चली जाती है, शौक है मुझे। तो वो मैंने कहा कि कोई अगर तुम्हें कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे या, पूछ या, I लेना। remember, वाली I चीज़। remember। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि निदा जी, मैंने यासिर भाई के साथ अभी ड्रामा किया, हाँ। दिल ज़ार ज़ार, वो किसी और चैनल का था, लेकिन मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगी, ही इज़ सच अ नाइस गाय माशाल्लाह। वाह, वाह। क्योंकि हमेशा हमने यासिर भाई के बारे में मैंने हमेशा सुना था, मैंने कभी काम नहीं किया, अपने काम से वो मतलब रखते हैं, जबकि वो माशाल्लाह इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, लेकिन कभी भी दूसरे डायरेक्टर को सेट पे वो डोमिनेट नहीं करते, वो डायरेक्टर को डायरेक्टर का तुम उस काम यासिर करने की देते तारीफ करियो, वो मुझे आके कहता था यासिर हमेशा से जो सेट पे लड़कियां जरा अपने काम से काम रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, फजूल के इधर उधर मजाक नहीं करती, हमेशा यासिर उनसे बड़ा इम्प्रेस होता है। तो मुझे आके कहता था यार बहुत डिसेंट बच्ची है, बहुत डिसेंट लड़की है, काम से काम रखती है, अपने में मगन रहती है, कोई फजूल मजाक नहीं है वो। सो वो बड़ा एक, मैंने कहा कि मुझसे आके बड़ी तारीफें होती थी तुम्हारी भाई, तो वो वाली चीज़। नहीं, वो खुद हम बहुत लखनऊ से अच्छे तो नहीं आए एक दूसरे, आप ऐसे हैं, मतलब आप ऐसे हैं लखनवी। नहीं, पर ये सब सच है क्योंकि मैंने यासिर भाई के साथ एक आध गैदरिंग में थोड़ा वक्त गुजारा है और अब तक जो इम्प्रेशन था वो थोड़ा उनसे ये आता था कि वो एक एंग्री यंग मैन है। और लेकिन जब भी थोड़ा वक्त गुजारा तो ही इज एज फ्रेंडली एज वी कुड he's नेवर very एक्सपेक्ट। ही इज वेरी friendly, वेरी हाँ। नाइस। बहुत मजा आता है उनके साथ जब भी वक्त गुजारने का मौका मिलता है। और आपकी फिल्म आ रही है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू चक्कर Wish you great ऑल luck। द बेस्ट। इस ईद पर मैं कहता हूँ कि ऑडियंस के सिनेमास पे चक्कर लगे, चक्कर देखने के लिए इंशाल्लाह, ऐसी दुआ है। सो गुड लक टू यू एंड गुड लक टू द होल टीम ऑफ थैंक यू सो मच। अच्छा तुम लोग पिछले साल मेरे पास आए थे, जैसे जैसे शादी को टाइम गुजरता है जी। बहुत सारी जिंदगी में चेंजेस आती हैं और 2 साल जो है वो शादी के लिए थोड़े से टफ होते हैं, उसके बाद आपको एक दूसरे की बस हम 2 साल अगले महीने टच करने वाले हैं। हाँ ये फंडा मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, ये मुझे भी समझ नहीं आता। ये पता नहीं। मुझे लगता है सबके लिए अलग अलग है। मतलब- यू आर राइट, सबकी चीजें अलग अलग होती Yeah. हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुना है कि यार कुछ अरसा थोड़ा सा एक साथ रहने में थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है और फिर स्मूथ हो जाती चीज़। सो अब जो सवाल मैंने तुम लोगों से पहले किए थे, तुम शादी के बाद सबसे पहले मेरे शो पे आए थे, ईद जी। का हमारा शो था वो। जी 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 जी। तब में और अब में अगर मैं पूछूं आगा आपसे कि हिना में कितने चेंजेस आए और हिना आगा में कितने चेंजेस आए, सो मुझे क्या कहोगी तुम? आप बताएं पहले। जिम्मेदारी में, मैच्योरिटी में, गेम्स खेलने में, मतलब सारी चीज़ों में। सारी चीजें बताएं। देखिए मैं बहुत बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ ये बात, ऐसा मेरे से सवाल कभी किसी ने किया नहीं है, क्या ये पर अभी भी अंडे वाला पर बर्गर अगर खाती है? अगर है ना में चेंजेस आए होते हाँ। तो मैं अपसेट होता। So अच्छा I am very happy कि जो इंसान मुझे 2 साल पहले 2.5 साल पहले इनफैक्ट मिला था, हाँ। वो जैसा था वो वैसा ही है और आई वुड रियली लाइक कि हमेशा ऐसे ही रहे, बिकॉज जो भी है माशाल्लाह ऐसी ही मुझे पसंद है। तो कोई चेंज आया नहीं है, वो बहुत भी हद है कोई चेंज आया होगा तो ये कि अब
हिना चाय ज़्यादा बनाती हैं, पहले मैं ज़्यादा बनाता था। शुक्र है मोटी भी नहीं हुई ना, 2 साल में तुमने यही ख्वाहिश जाहिर की थी और फिर कितना वो नहीं, हो अभी कमाल बात ये है कि मैं और हिना रोज़ खुद एक साथ वर्कआउट लगाते हैं। गया। और जब भी हम शूट से आते हैं तो ये अब हमारे घर का रिचुअल है कि हम पहले वर्कआउट करते हैं फिर कुछ और करते हैं। हाँ। तो मैं तब भी इसीलिए कहता था कि जो लोग हेल्दी रहते हैं वो खुश रहते हैं, और 11, 12, 14 घंटे एक दिन में हमें काम करना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ उसके जो लिए- एक्टर्स शूट, आई एम सो सॉरी आई जी। एम कटिंग यू ऑफ, ये जो चीज़ है ना, कभी कभार होता है कि पहले जब मैं वर्कआउट करती थी, मेरा वेट लॉस जर्नी पे भी हमने शो पे बात की थी, उसमें मैं ड्रामास बहुत कम कर रही थी, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था वर्कआउट करने का। लेकिन आगा का माशाल्लाह, अगर मैं वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करूँ, 12 घंटे काम करने के बाद घर आके वर्कआउट करना, आप में जान ही नहीं बचती ज़्यादा। दिस इज समथिंग ही हैज इंस्पायर्ड। तो ये तुम्हें इंस्पायर करता है कि तुम भी आ मैंने जाती तकरीबन 4-5 महीने से आगा को देखा है बैठ हाँ। के, सिर्फ मैं देख रही हूँ, काम से आ गए, अब वर्कआउट करें, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर वो सारी चीजें जो आपको हाँ। कंटिन्यूटी आपकी है, फिर खाना है, फिर आप थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं, तो 4-5 महीने में सिर्फ देखती रही। मैंने कहा यार जब ही कैन डू इट, मैं क्यों नहीं कर इट्स सकती? कंटेजियस इसका मतलब ना। इट इज कंटेजियस। हाँ। यस, वर्कआउट में आपको लगता है कि सामने वाला इतनी मेहनत करे तो यार मैं क्यों नहीं कर अच्छा, सकती? तुम दोनों में से ज्यादा टेंडेंसी किस में है मोटापे की? तो ना खानदानी होता है ये चीज, जैसे मुझसे ज्यादा यासिर में है, मुझे लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता जितना उसको लग जाता है। अच्छा। सो आप दोनों में क्या फीलिंग है कि अगर चलो खाना शुरू किया तो किसको लगता है कि यार पानी भी लग गया? ऑनेस्टली हम दोनों के साथ ये आइडेंटिकल है। हम जब भी गलत खाते हैं, जैसे एकदम हमें जोश आता है और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने ये किया है। ट्रैवलिंग से पहले 15-16 दिन पता नहीं क्या हो गया था, रिबेलियस हो गए ट्रैवलिंग से थे। पहले तुम लोग पतला करके गए अपने आप को कि नहीं वहां नहीं जाके नहीं खाएंगे? नहीं, हम वजन बढ़ा के वजन बढ़ा के हाँ, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि हम रोज वर्कआउट कर रहा था, मैं हिना उस वक्त वर्कआउट नहीं कर रही थी। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा बोर सा हो गया था एक रूटीन से, और मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अभी सब कुछ सही है, फिट है। हाँ, फिर हम बाहर गए, वहाँ हम बहुत चले, बिकॉज हमें ऑब्सेशन है चलता है बाहर, यूरोप जाके तो या- बंदा चलता ही है। तो नहीं, हम इससे पहले भी जब कभी गए तो ये प्रॉपर वाला हनीमून तुम लोगों का अब था, मुझे लगता है ऐसा। और तुम लोग छोटी छोटी छुट्टियों पे गए हो, कोविड आ गया था। हनीमून वर्ड इतना ओवररेटेड लगता है ना मुझे, समझ नहीं व्हाट इज दिस हनीमून। हाँ, ये तो है ना, हनीमून पीरियड तो अच्छा, चल ही रहा है। जब हमने- तक बच्चे नहीं है तो हनीमून पीरियड चल रहा है। हमने ऐसा नहीं सोचा था, बिकॉज हम पता नहीं है, लेबलाइज नहीं किया हमने, पर कह सकते हैं बिकॉज इतने लंबे अरसे के लिए हम इससे पहले इकट्ठे नहीं गए थे। नहीं गए एग्जैक्टली, एंड दिस वाज तो- प्योरली वेकेशन, मतलब Yeah. हम सिर्फ कोई काम के लिए नहीं। कुछ नहीं। हाँ। तो हमारा माशाल्लाह 15 दिन हमने यूरोप एक्सप्लोर किया, और वही वाली बात कि हम बहुत चले। Yeah. किसने बनाया पूरा रूटीन कि हम पहले यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे? ये रिसर्च किसने की तुम दोनों में से? ट्रैवल एजेंट ने या क्या? दोनों ने अगर की, ट्रैवल एजेंट की बात हुई है यहाँ पर पे। मैंने एक्चुअली हिना का क्या है ना कि हिना जब ट्रैवल करने वाले होते हैं हम, तो हिना पता नहीं क्यों ये सर्च नहीं करती कि हमने किधर किधर इन जगहों पे जाना है, पर हिना पूरी दुनिया के टिकट्स के रेट, कहाँ किसको ऑफिस है, कौन सी एयरलाइन कहाँ लेके जाती है, मुझे मार्स के रास्ते बताने लग जाती है। और मैं कह रहा होता हूँ कि देखो अभी हम एक जगह जा रहे हैं, अब इसके बाद जब प्लान करेंगे तो तब आई डोंट नो, शी गेट्स इनटू एक्सप्लोरिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का देखो कि अच्छा, कहाँ पता नहीं क्यों क्या मुझे एक करना है। ऑब्सेशन है, मुझे ऑब्सेशन है कि मैं देखूं अच्छा टिकट के क्या फेयर चल रहे हैं, अच्छा वो वाली फ्लाइट इस वक्त इधर जाएगी। हाँ। आई हैव दिस ऑब्सेशन, आई मैं डोंट नो। अक्सर हिना को आजकल कहता हूँ कि हिना ट्रैवल्स के नाम से एक ऑफिस खोल लो, बिकॉज इतना नॉलेज है अभी एयरलाइंस के, और इसकी कोई जरूरत नहीं है निदा, अगर तो जरूरत है तो आप करें, बट इसकी कोई जरूरत, इस नॉलेज की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। सो पता नहीं वो क्या ऑब्सेशन है, कोई गेम है जो ये अपने दिमाग में खेलती है। इनफैक्ट मैंने रात के 2 बजे आगा को बताया कि आगा पता है कि इस एयरलाइन का नाम ये क्यों है, ये इस वजह से। Exactly. आगा ने कहा ना मुझे इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। सो एनीवे, तो जहाँ पे काम की जगहों पे जाने की बात होती तो मैं बहुत इसमें नंबर 1 रहता हूँ। जैसे सारे होटल्स की बुकिंग मैं खुद कराता हूँ, Yes. और वो हाँ, चीज़ मैं भी खुद करा, करता और ये मजा आता है कराने में। Yeah. आज पहले मैं अपनी बहन सवेरा से अच्छा, करवाती लेकिन बहुत थी। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हाँ, आप मजा एक आता है, चीज लेकिन बैठ के पूरा देखते हैं। उसकी वजह मैं तुम्हें बताती हूँ, उससे फायदा क्या होता है। हम जहाँ भी जाते हैं मुझे चप्पा चप्पा सब याद होता है। Yeah. यासिर मुझसे पूछा था, सुनो जहाँ हम गए थे उस शहर का नाम क्या था? निधा जी, आगा मुझे यूरोप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 दिन एम्स्टर्डम में या 3 दिन स्विट्जरलैंड में, एक दिन के बाद आगा मुझे ऐसे होटल से कैफे वापस लेकर जाते हैं जैसे ये कराची है, ये लाहौर है। मैं कहती हूँ कैसे याद हो गए रास्ते क्योंकि वो आगा? रास्ता क्योंकि देखें जब आप डिसाइड करते हैं, आप रूट देखते हैं, Exactly. फिर आप जब लीड कर रहे होते हैं तो आपकी नजर ज्यादा रहती है रोड पे,
तो अगले दिन हिना कहती थी वो जहाँ से हमने चाय पी थी तो फिर पूरे रास्ते में खुद थका जाता था कि आपको कैसे पता यहाँ से मुड़ना है तो भाई यहाँ से आगे नहीं, यहाँ से पीछे जाना है, यहाँ से इधर से जाना है। वेरी नाइस। तो ये फायदा होता है रिसर्च करने से कि आप जहाँ जा रहे होते हैं वो एक नॉलेज गेन हो जाती है ना आपके पास। एग्जैक्टली। जी सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये दोनों छोटे से प्यारे से सेलिब्रिटी हमारे पास हैं और एक छोटे से वक्फे के बाद बहुत सारे सवालात होंगे। डाइट तो ये करते हैं, लेकिन अफ्तारी और सहरी में क्या खाते हैं ये भी हम इनसे पूछेंगे। और सोबिया और बासित, तुम लोग आ गए हो, अपने चूल्हे जलाओ, गरम गरम चूल्हों के सामने हम आ रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद GMP शान सहूर में आगा और हिना के साथ होगी गपशप। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। एक तरफ मेरे बैठे हैं आगा अली और दूसरी तरफ में बैठी है हिना आगा अली। तुमने हिना आगा अली या हिना अल्ताफ में बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, क्या बोलूँ? मैं कहती हूँ मतलब जिसका जो दिल करे बुला ले। ये तो हिनू बोलता है ना? है हिनू भी बोलता है। अच्छा, तुम लोग क्या खाते हो? She observes a lot. हाँ, और You're a मेरा very काम good ये है, observer, हाँ। इसी काम के पैसे मिलते हैं You're a very good ऑब्जर्वेशन observer, के। हाँ। अच्छा मुझे बताओ क्या खाते हो सहरी और अफ्तारी में? अच्छा, पहली जो सहरी थी ना उसके अंदर तो हाँ, क्योंकि आपको इतना डर लग रहा होता है कि यार काम पे भी जाना है, कहीं भूख ना लग जाए, तो मैंने और आगा ने 2 पराठे ईच, 2 अंडे ईच, एंड देन चाय ईच और एक शामी कबाब ईच। अच्छा, ओ तो माय हमने लोडेड और सहरी दही। की थी कि सोए कैसे तुम दही। लोग? अगर थोड़ा सा भी लग गई भूख हो पहले, क्योंकि रोजा होता है, पहला जब अशरा आता है तो आपको डर लग रहा होता है कि यार पता नहीं कैसे गुजरेगा, क्या होगा, लेकिन पहले दिन ही मुझे रियलाइज हो गया जोहर की नमाज पढ़ के हिना बहुत ज्यादा खा लिया, हिना इतना नहीं खाना चाहिए था। तो अगले दिन से ऑब्वियसली उसको कम कर दिया, 2 पराठों को 1 पराठा कर दिया, 2 अंडों को 1 अंडा कर दिया। पहले ही रोजे में हुआ ये। अच्छा, हाँ, और क्योंकि मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए भी आसानी हो गई। अंडे और पराठे भी तुम बना लेते हो? मतलब लाइक वो फ्रोजन वाले पराठे? हाँ, शुक्र है, मैंने कहा आगा नहीं, मैं वो भी बना लेता हूँ, लेकिन आटा गूंदते हुए टाइम रोटी। बहुत लगता है। हाँ, वो भी आटा है ना, हिना को गूंदना आता है, बाकी सब मुझे करना आता है। ग्रेट। आटा ही नहीं गूंदना इसका आता मतलब तुम लोगों ने किचन के काम बांटे हुए? जी। आइए मैं बांटे हुए हैं। इंस्पिरेशन के लिए आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ, जहाँ ये Please। दोनों मियाँ बीवी जो हैं, जी, ये भी मिलके खाने पकाते हैं। ब्रेक तो में मिला आइए। अभी, प्लीज आइए। तो अब मेरे पास ऐसा यहाँ 4 लोग हैं, जी। इंस्पिरेशनल कपल। एक तरफ आगा एंड हिना है और दूसरी तरफ सोबिया एंड बासित है। Very ये nice। चारों किचन में, मतलब लाइक ये भी अपने किचन वालेकुम में दो-दो अस्सलाम, हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। So, मैं जी। सबसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दोनों बेसिकली प्रोफेशनली शेफ्स हैं। वाह। वही मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, शादी हो गई, माशाल्लाह। बर्तन ये धोते हैं। इनको बर्तन धोना पसंद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके बारे में जानती जा रही हूँ। हाँ, यहाँ उल्टा है, यहाँ Very बर्तन nice। ये धोती है, बाकी सब बनाने का काम मेरा है। I love बर्तन धोना, उसमें झाग बनता है, सब कुछ होता है, मुझे मजा आता है। So I love cooking, और क्या कर सकते हैं हम। जी। तो सोबिया और बासित, क्या है आज का मेन्यू? आप हिना और आगा को क्या खिला रहे हैं? मैं बताऊं, मैंने ब्रेक में पूछा था, वो है जी पेरी पेरी एग करी। यार ये तो पता नहीं कहाँ से पेरी पेरी एग करी। यस। और ये शेर लग रहा है, पेरी पेरी एग करी। इरशाद अगला क्या है? एग्जैक्टली, जैसे बचपन में कहानी में कहते थे ना, कुएं में से परी निकलती है। बिल्कुल। पेरी पेरी एग करी, परी निकली। ओके, क्या होगा भाई इसमें बताएं। अच्छा, पेरी पेरी सॉस तो डिप्स या पेरी बाइट्स के अंदर Of बहुत ज्यादा खाई course। होगी। जी। तो Peri फ्यूजन bites। किया है मैंने पेरी पेरी करी के साथ, वाह। ठीक है, क्योंकि शफ़क़त सहरी अमानत अली साहब भी हैं इसमें। नहीं इसके अंदर एग्स है, फ्यूजन में वही थे ना। पेरी पेरी एग के साथ फ्यूजन किया है एग्स का, और क्योंकि अच्छा वो फ्यूजन किया है। जी, ओके। क्योंकि सहरी में खाई जाती है। हाँ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कैप्सिकम 1, ओके। ठीक शिमला है, मिर्च ले लिया और टोमेटोज चाहिए होंगे तकरीबन 5 से 10, ठीक है। ठीक है। इन सबको जो है हमने ब्लेंडर के अंदर डायरेक्टली डालना है। ये अच्छा किया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ये शिमला मिर्च सहरी में खाते ना, मुझे लगता है ऐसे थोड़ा ऊपर सा फील होता है। तो अगर वो ब्लेंडेड है तो ठीक है। ताकि वो सहरी के अंदर टाइम भी कम होता है तो इजी अच्छा, रहता मुझे है। शिमला मिर्च की खुशबू भी बहुत पसंद अच्छी है। है, बड़े मजे की। 8 से 10 टमाटर डालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग तलहार मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा, इसको ओवरनाइट सोक करना है अगर आप नॉर्मल पानी के अंदर रख रहे हैं। ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप बॉइल्ड वाटर के अंदर 15 से 20 मिनट्स को पकाएंगे तो ये अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, 2 से 3 तलहार मिर्च जाएंगी इसके अंदर। इसके बाद जाएंगी इसके अंदर फ्रेश रेड चिलीज हैं, ठीक है, 8 से 10 फ्रेश रेड चिलीज जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर 30 ग्राम में शुगर ऐड करूँगा
ताकि जो इसका स्पाइस लेवल है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है। इसके बाद यार तो इसके पहले ही अंदर कम डालो। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। नहीं वो नहीं शेफ को पता होगा यार। ठीक ठीक कुछ कुछ मीठा और थोड़ा फ्यूजन स्वीट बनाया है ना, थोड़ा सा Fusion है, spice। खट्टा मीठा या पता नहीं मिर्ची और मीठा। खट्टा मीठा सा होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। अच्छा। इसके अंदर चिकन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और सॉल्ट डालेंगे। ये सब डालने के बाद हम इसको ब्लेंड करके इस तरीके से इसका एक पेस्ट बन जाएगा। वाह यार, काश मेरे घर में भी ऐसा ही हो कि मैं गिनवाऊं और फिर एकदम ये रेडी मिल जाए। ये पेस्ट बनाने के बाद इसको हम पैन में डाल के इसको कुक करेंगे 8 से 10 मिनट। उसके बाद हमारे पास एग बॉइल्स हैं, वो इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। ऊपर से हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, हाँ ऑयल डालेंगे, गार्लिक, क्रश चिली हाँ और ब्लैक पेपर, सही। ये डाल के इसका जो ऑयल है वो हम स्ट्रेन करके इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर एक सालन जैसा टेक्सचर आ जाएगा इसकी वजह से, और पेरी पेरी सीजनिंग भी यही होती है, तो उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ओके तो हमारी जो है पेरी पेरी है करी वो रेडी हो जाएगी। वो रेडी हो जाएगी। वेरी नाइस। और उबले हुए अंडे डालोगे ना? फिर इसको रोटी नान के साथ खा सकते हैं। उबले हुए अंडे खाने का शौक है, जिंदगी एक बॉडी ऐसी ही बनाई है ना? तुम भी शौकीन हो? अच्छा मैं नहीं, मुझे अगर नाश्ते में मिल जाए आई एम गुड, लेकिन मेरा वो वाला हिसाब किताब नहीं है। ऐसे मर्द खाते हैं 4, 5, 6, 8 अंडे, तो मैं उतना नहीं खा सकती। वो भी सिर्फ बस तुम प्रोटीन। अंडे वाला बर्गर खा सकते हो। हाँ तुम्हें याद है? मेरे को अंडे वाला सालन। याद है तुम्हें? और वो उसने अली गुल पीर ने भी वो बनाया था तुम्हारे ऊपर, क्यूट था वो, बहुत मजे का था। ओके, क्या था ये, मैंने क्यों नहीं देखा ये? ये मेरे शो पे आई थी पहली दफा, इसने पूरा किस्सा सुनाया था कि मेरे अंडे वाला बर्गर मेरी दोस्त ने खा गई, आधा रखा था, याद है? लेकिन बाकी काफी अरसा हो गया है, अब मैं करूंगी ऑर्डर। पर मुझे याद है, बहुत फनी था। जी। जी सोबिया, आज हम इफ्तार की रेसिपी बना रहे हैं, अच्छा। राज कचौरी। ओहो, राज कचौरी। ओहो, ये तो कहाँ से आएंगे? ये बेसिकली जी हाँ, ये जो आपका चाट के जो स्टॉल्स हैं आजकल वहाँ पे मिलते हैं, गप्पा घोटाला के नाम से फेमस है। Yes, गप्पा घोटाला के नाम से गॉड, famous मैंने है। अमर खान के साथ, हम साथ में दिल गुमशुदा की शूट पे मैं चली गई अमर आगा, हमने मुझे मतलब अमर ने गप्पा घोटाला इंट्रोड्यूस करवाया मेरी जिंदगी में। इतना खाया है हमने दिल गुमशुदा Thank के you, अमर, सेट for the पे। अच्छा, गप्पा और घोटाला। Oh my ये God। पार्सल नहीं देते तुम्हें? पार्सल मिलता हमें तो था? सेट पे मिल जाया करता अच्छा, था। क्योंकि वो कहते हैं कि आते आते सौगी हो हाँ, जाएगा, तो थोड़ा तुम लोग सौगी बीच हो में खुद जाता है। डालते थे। सौगी थोड़ा सा वैसे हो जाता था। आप जाके वहाँ खाएं तो फिर उसका फ्लेवर ही अलग होता है। फिर इसलिए कि क्रिस्पीनेस घर में रहता अगर है। आ जाए तो क्या हाँ, बात? क्योंकि तो जब मुझे बताएं, इन लोगों को बहुत पता है ये क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे बताइए अच्छा, please। बेसिकली ये छोटी पानी पूरी होती है, तो ये एक उसका बड़ा वर्जन तो आ मुझे गया। लगा आपने गोलगप्पे को उबाला हुआ है, इतना बड़ा हो गया है, तो इसके अंदर नहीं। सब डलेगा। हाँ, इसके अंदर सब डलेगा। इसको हम यूँ ब्रेक कर लेंगे पानी पूरी की तरह, ओके। और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। हम फिलिंग के लिए क्या करेंगे, हमने बॉइल्ड आलू ले लिए 4 से 5, हमने बॉइल्ड चने ले लिए, जो चिकपीस ले लिए हमने। हम इसमें जो है टमाटर डालेंगे 1 कप, अनियन 1 कप, हरा धनिया 1/2 कप। इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक और सिरका। इसको हम मिक्स कर लेंगे, लाइक ड्राई चाट बना लेंगे। ठीक है। फॉर फिलिंग, ठीक है। आफ्टर ये हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले ड्राई चाट डालेंगे हमारी, ठीक है। फिर हम अपने सेव डालेंगे, सेव, सेव, ठीक है। ठीक है। और फिर ये जो भेल आता है हमारा, भेल पूरी का जो भेल होता है वो डालेंगे, और 3 तरह की हम चटनियाँ डालेंगे। ठीक है। एक हरी चटनी आ गई आपके पास, इमली की चटनी आ गई, और नॉर्मल योगर्ट लेकर आपने शुगर डालकर उसको मीठा दही बना लेना है। ठीक है। तो इसको हम टॉप करेंगे, तो बेसिकली आपकी राज कचौरी तैयार हो जाएगी। 5-10 मिनट की रेसिपी, ओके, बहुत इजी है फॉर इफ्तार। हाँ, Very, very nice. nice, तो very ये हमारा कपल है और ये अब चीजें बनाएगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि यूजुअली आप या तो सिर्फ एक फीमेल शेफ देखते हैं शोज में या एक मेल शेफ देखते हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने कैसे इनको फाइंड आउट किया या कैसे आप दोनों का ताल्लुक हाँ, है। बड़ा मैं यार वेरी तो जानती नहीं है। नहीं, मैं वाकई नहीं अभी भी जानती। नहीं जानते, आप तो मुझे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ आप ही कर सकती थी। Congratulations to you. Congratulations. बहुत ही कमाल। आप मुश्किल चीज बना रहे हैं, आप थोड़ी आसान, जिंदगी ऐसे गुजरेगी। हिम्मत करनी है। सो ये जल्दी से बनाएं ताकि हम खाएं। बिल्कुल। आइए हम We'll चलते be हैं waiting. अपने लंच की Thank तरफ। you. हाँ, और इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपको बैठने नहीं दूंगी। हाँ, ओके, मैं आपको इस बोर्ड की तरफ ले चलूंगी। जी। उधर अच्छा, उधर चले उधर जाएं। जा रहे हैं? ओके। इस बोर्ड का नाम है गॉगल। ओके जी। हाँ, क्या नाम है? गॉगल। गोबल, ओके। ये जी। वही वाली चीज है कि वही अगर वाली, इसका host- हम नाम नहीं अगर ले रहे। होस्ट बीमार हो जाए तो आप खुद ही सवाल कर सकते हो, खुद ही जवाब दे। ओह वाह तो वाह। ऑटो पे जा रहा है,
जी खुद ही सवाल पढ़े, खुद अच्छा ही जी। जवाब दें, और होस्ट जो है ये वो कितना अच्छा तरीका है ना enjoy 5 करें। मिनट रिलैक्स करने का। हाँ भाई, लाओ मैं मुझे भी कॉफी वॉफी पिला दो अरे जरा। वाह, जरूर जरूर। वाह भाई। तो एक ये एक क्या करके है? ये मैग्नेटिक चीजें ऊपर आप जी। इनको हटाते जाएं, सवाल पढ़ते जाएं। करीब का चश्मा तो नहीं लगा? तो ये उतार दूं? हाँ, नहीं, अल्लाह का है। शुक्र है अभी तक नहीं लगा। जी ओके, दोनों होस्ट में से कोई भी पढ़ सकता है। ओके। हिना और आगा की टू डू लिस्ट में अगली टास्क कौन सी है? हाँ, बस सिर्फ एज एन एक्टर और होस्ट अपनी जी। बॉडी को कैमरों की तरफ रखिए, जी क्योंकि उधर कोई कैमरा नहीं है। जी जी अगली everyone, टास्क hi. कौन सी? दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। हम घर जाके हमें वर्कआउट करना है। नहीं, टू डू ये लिस्ट में to-do जो list हमारा का काम यही है, है टू बी अभी। ऑनेस्ट, वो है कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये अच्छा, वाली इस तरह की जी। टू डू ये वाला, लिस्ट। हाँ। ओके। जी, तो ये वो थोड़ी पूछ रही हूँ घर जाती है क्या मैंने कहा करोगे? शायद अगले घंटे का पूछ कपड़े रहे तय to-do करके list। रखूंगी। सो बेसिकली वो एक बड़ा ही अहम काम है। हम हाँ। आजकल आधा घर पैक कर चुके हैं अच्छा, और आधा रह गया है। हाँ, तो शूट के अंदर जैसे गैप थोड़ा और मिलेगा तो हम इंशाल्लाह। ओके। तो क्या घर शिफ्ट करने का शौक दोनों में से ज्यादा किसको है, नहीं, या शौक नहीं, कुछ बेहतर? जरूरत है। अभी थोड़ा बड़ा चाहिए जगह, अच्छा। क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है। बढ़ गया है? क्योंकि तुम जब पिछले साल आए थे तब भी शिफ्ट किया जी था? जी 2 साल हो गए हमें इस घर अच्छा, में, तो अभी exactly, थोड़ा तो अब हमने finally vlog इंशाल्लाह। follow किया था आप जी लोगों जी का। जी दोबारा शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल वो शिफ्टिंग किया था मैंने। है ना? Yes, यस that's अब Okay. इसको हटाते हैं। जी, हटाइए जी। हिना और आगा की जिंदगी पर अगर किताब किताब लिखी लिखी जाए जाए तो तो उसका उसका मजमून क्या होगा? मोहब्बत। ओए 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 ओए। ऐसा आप लोगों ने सोचा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आई क्या होगा? थिंक कि उसका उन्वान होगा स्टिल स्ट्रगलिंग, बिकॉज एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग। पता है, बहुत अच्छी चीज है। आपको स्ट्रगल, आपको पता नहीं होता कि आपको कितना करीब करती है। बिल्कुल। हम 20 साल से मियाँ बीवी स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी तो इनफैक्ट साथ मैंने टिके हैं। निदा जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि यासिर भाई के साथ माशाल्लाह इनका जो इतना खूबसूरत रिलेशन है उसमें मियाँ बीवी के एक साथ की जो स्ट्रगल मैंने होती ये है। नहीं कहा था बहुत यही खूबसूरत कहा था। रिलेशन है। नहीं कहा था, मैं कह रही हूँ ना खूबसूरत खूबसूरत नहीं रिलेशन कहा। कि हमने तो ऐसा ही समझा है। आपने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। सुनो, 20 साल बाद हाँ जब बुढ़े हो जाते फिर कहते हैं यार हमने बड़े साथ गुजार लिए, बड़े फिर खूबसूरत लगता है जब बुढ़ापे में कहते हैं, चलो सारे साल साथ गुजार लिए। हाँ, आजकल के दौर में इससे खूबसूरत बात क्या हो ये सकती तो है है। कि आप 20 साल साथ रहे, माशाल्लाह, आपके इतने माशाल्लाह। प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो कि अब आगे She has a जाके beautiful daughter. या माशाल्लाह। माशाल्लाह। बस सो उम्र नहीं बताना। अगला हटा दो। जी, ये हिना और आगा कम से कम कितने बच्चे चाहते हैं? ओह, हम बचना चाहते मैंने हैं। नहीं सवाल मैंने किया। अभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं। और क्या? सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, ये निदा जी अल्लाह की तरफ से है। हाँ। ये एक नेमत है और जब अल्लाह ताला चाहेंगे तब होगा। इसमें कोई जब- प्लानिंग नहीं आप कर तो सकते। मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मेरी तो शादी हुई है और सोचने को तो आप बहुत कुछ सोच सकते हैं ना। हाँ। जैसे आगा को बहुत शौक है कि बेटी हो, मुझे बहुत शौक है कि हमारी बेटी हो, लेकिन ये अल्लाह के काम है। सो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला चाहेंगे हो जाएगा। हमारे तो माशाल्लाह हमारी सोच थी हमारे मियाँ की कि 8 होने चाहिए। तो फिर वो करते करते 4 हुए, चार। फिर 4 से 3 हुए। ये नतीजा आखिर में आया। तो बस क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हाँ। मैं अपनी माँ जी की यहाँ बात कोट करना चाहूंगा बिल्कुल। कि चाहे जितने हो अच्छे हो, हाँ, वैसे कितनी खूबसूरत तो बात है। औलाद हो और नेक हो, नेक हो, फिर चाहे बिल्कुल। जितनी हो, रब की मर्जी। और वो मरहूम उमर शरीफ साहब कहते थे ना, जी। 8 होंगे तो 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। है। वो ये बात कहते थे, इतनी जी, क्यूट लगती वो थी सब मुझे। कॉमेडी में कहते थे, ओहो। हमें उसे कॉमेडी में ही लेना चाहिए। बिल्कुल जी। हमें उनके बात पर अमल नहीं करना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ। और है ना, और आगा की अगर जिंदगियां एक दूसरे से तब्दील कर दी ओए होए, जाएं तो यानी वो कि कौन सुबह- सा एक काम करेंगे जो दूसरा उस सुबह हिना जिंदगी उठे में। तो उसकी दाढ़ी होगी, ये मजमून मुझे लिख के भेज देना था बेटा बाल घर। होंगे। ये जी ऐसा कौन सा काम होगा अगर मैं आगा हूँ और मैं उठूँ तो मैं वो काम करूंगी जो आगा नहीं करते। आगा जो मैं नहीं करता। हाँ, आई थिंक क्वेश्चन मतलब यही लिखा हुआ है ना? यही Okay. लिखा हुआ है जो आई सो सॉरी। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ आगा अगर मैं बन गया कि मैं अर्ली राइजर बनूँ। मेरा बड़ा दिल करता है सुबह जल्दी उठो। सुबह 7 बजे उठूँ, चिड़िया लेकिन शेड्यूल चहचहाती। ऐसा है ना कि वो इजाजत नहीं देता। तो So, इंसान रात को 4 बजे अगर सोएगा हाँ। तो सुबह अर्ली तो सो रहा है वो तो बेचारा। अगर मैं आगा बन गई तो मैं ये करूँ। नहीं कर सकते ना आप। रात को 11 बजे आप काम से वापस आते हैं, हाँ। 12 बजे आप जिम में हमने घुसते ये हैं। थोड़ी कहा इस सवाल का जवाब तो- ये दो कि तुम हमारी हाँ, मेरे रात पे पूरी काम में इल्जाम लगाया गया है मेरे पे। मैंने कहा अर्ली, हाँ और मैं कौन सा काम करूंगा जो है ना नहीं करती। हाँ
तुम मैं हिना हो अब। कौन सा कम सोच लो। आगा को आगा ही रहने दे। जो हिना नहीं करती, मैं कमरे में रख के कपड़े तय करके अलमारी में रख दूंगा। ओहो, वो जो तुम्हारी वो जो क्या कहते हैं, इस पे ट्रेडमिल है, जी। उस पे कपड़े मतलब अब है शुक्र कमरे है में? जी उस पे नहीं होते कपड़े। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा ना इम्प्रूवमेंट। None of my equipment has any clothes जी, पर मेरा लेकिन जो ट्रेडमिल कमरा पे है, हमारे कभी भी कपड़े नहीं होते मेरा जो थे। कमरा है हाँ। उसमें लाजमन हिना के पार्सल्स के जो कपड़े आते हैं, हाँ। हिना जब वो नए आते हैं तो हिना खोलती हैं, देखती हैं, फिर वो वहाँ रहते हैं PR package 6-7 दिन तक। अगर वो कमरे में ना रहे हाँ। तो तब तक वो जाते नहीं है तो अपने याद नहीं रहते होंगे ना, फिर वो इधर उधर रख दे, बंदा भूल जाता है। नहीं, आई एग्री, ये आदत, थैंक यू वेरी मच ये आदत बदलनी क्योंकि चाहिए। झूठ में बोलता नहीं। हाँ। आइए अगला सवाल देखते हैं जी। हिना और आगा की आखिरी बहस किस बात पर हुई थी? किस हाँ। बात पर हुई? वो सच्ची वाली में मुझे जाने दो रिवर्स थोड़ा, किस बात सच्ची पे वाली? बहस हुई थी? हाँ ना, सच्ची वाली बहस। सच्ची वाली बहस मतलब किस हल्की बात फुल्की की नहीं, हुई? जो हाँ। बहस हो गई होगी इस दिन हुई थी। किस बात पे गीली हुई थी तौलिया आगा? पे तो नहीं होती क्या? हाँ, नहीं, गीली नहीं, तौलिया डाल दिया। हमारी बहस होती है जैसे मुझे आदत है कि व्हेन आई एम हैविंग डिनर हाँ। आई हैव टू वॉच टीवी। अच्छा। और वो वही पूरे दिन में 24 घंटे में वही वक्त होता है जब मैं थोड़ा टीवी देखता हूँ। अच्छा। तो बहुत सॉलिड बहस होती है तब जब खाना सर्व होने वाला होता है कि देखना क्या है। हाँ। ओहो। वो बहस वो होती ही है। और ये क्या कहती है? वो एक कि क्या सीरीज कहती- में देख रहा हूँ आजकल, हाँ। वो हिना ने नहीं देखी है तो अच्छा। मैं जबरदस्ती दिखाता हूँ रोज। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि आगा मुझे नहीं देखनी है। उसमें सो रोज हमारी बहस होती है। ये हमारे घर की भी यही कहानी है। जी। मेरी और यासी की चॉइस बहुत अलग है इसमें, हमारे घर की भी यही कहानी। ओहो, वो भी हिना- जबरदस्ती दिखाता है पुरानी पुरानी फिल्में। पुरानी मुझे पुरानी लगता है- फिल्में। मुझे लगता है बहुत जरूरी है इकट्ठे देखना उन्हें, क्योंकि एक बंदा अगर आपके साथ बैठा है हाँ। और एक चीज टीवी पर आ रही है और वो नहीं देख रहा और आप देख रहे हैं, सो एट टाइम्स यू लुक एट द पर्सन के रिएक्शन के लिए रिएक्शन ना कोई आ कि- जाए, हाँ। और वो बंदा फोन में लगा हुआ है। लेकिन इस वक्त मुझे वो अंगूर मूवी क्यों दिखा रहा है? पुराने जमाने की अंगूर मूवी, देखो देखो। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभार आगा देखिए- शान के बहुत पुराने गाने दिखाते हैं, शान जी के। शान तो मैंने सर। भी शान सर के, Shan sir, I love you. If you're watching this, you need to watch हाँ। this because I love him and all the work that वो जो उन्होंने काम किया है जब हम हाँ। छोटे थे तब, उनका एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है तो अक्सर मैं लगा देता हूँ। फिर हिना थोड़ा लेकिन वो सा बहुत अच्छी वीडियो है। हाँ। अब It's very कह रही nice. अच्छी है। ओके जी, आखिरी सवाल हाँ ये जी। है कि मैं और आप एक दूसरे से कितने दिन तक दूर रह सकते हैं? यानी नाराजगी कितने जितने दिन चल- तक प्रोजेक्ट चल रहा है। सिंपल जवाब है। के वैसे मतलब सही कहा। हाँ। हाँ, प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो क्योंकि आप 12 घंटे शूट पर हैं, हाँ। तो अगर आगा भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, तो इतना पता नहीं चलता। अच्छा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसे आगा लाहौर गए थे तो आई रिमेम्बर 14, 15, 16 दिन के लिए चले गए थे, जी। हाँ। तो उतना पता नहीं चला क्योंकि मैं भी शूट पे थी और आगा भी शूट पे थे। लेकिन जैसे ही मेरा ऑफ हुआ तो उस वक्त तो मैं ऐसी हो गई कि आगा व्हेन आर यू कमिंग बैक, बस हो गई है मेरी। तो Yeah. अगर ऑफ चल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता Okay. है। हाँ। मुझे 14 दिन हो गए थे गए हुए, 8 दिन तक मुझे कोई खास पूछा गया नहीं। ओहो। 2 दिन की इनके बाद छुट्टी आई तो मेरी शामत आ गई कि कहाँ है, क्यों है, कब वापस आना है, कब वापस आना है। तो वो बेसिकली जब ये अब काम पे होते हैं हाँ। तो इतना बॉदर नहीं होता है क्योंकि वक्त गुजर जाता है। कौन दोनों में से ज्यादा एक दूसरे को फोन करता है? आगा हिना को करता है या हिना आगा को करता जब तक जरूरत नहीं है? या होती। मैसेज? हाँ, जब तक कोई जरूरत किसी को नहीं नहीं होती, करता। हम नहीं या करते। मैसेज या मैसेज। हाँ, मैसेज हम पैकअप से पहले जरूर पूछते हैं कि पैकअप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभार होता है कि 10 बजे से भी ऊपर टाइम चला जाता है। सो वी जस्ट मेक श्योर कि पैकअप हो गया है, घर कब आ रहे हो। बट नो सच कॉल हाँ। मैसेज। कौन डेट का प्लान बनाता है इन द सेंस कि डिनर डेट का, कि हमें बहुत दिन हो गया, अब हमें कहीं हम restaurant बनाते हैं, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं, हम बनाते हैं ट्रैवलिंग डेट का प्लान। जाना है। क्योंकि ये जो है ये बहुत ही एकदम से कभी भी किसी भी दिन हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर हम कुछ प्लान करते हैं तो वो बस या तो यू नो हाउ टू प्लान लाइफ, जैसे घर शिफ्ट करना है या क्या, इस चीज का प्लान बनाते ऐसा नहीं होता तुम लोग बैठे बैठे कि आहा मेरा ये खाने का दिल चाह रहा है, चलो चले? नहीं, चलो चले नहीं, कुछ आ जाता है खाना। ओ होम डिलीवरी। हम डाइन आउट इतना नहीं करते, नहीं हम यूजुअली डिलीवरी मंगवा लेते हैं, घर पे खा लेते हैं। क्योंकि वो टीवी देखने की आदत है ना। टीवी एग्जैक्टली, नहीं, अब रेस्टोरेंट में कौन लगाएगा? बहुत रेयर होता है कि कोई मतलब दिन ऐसा मिले तुम कि लोगों को वो एम्बियंस नहीं चाहिए होता, कैंडल लाइट डिनर और बहुत खूबसूरत सा अच्छा, पता है निदा जी, ये सब हम अपनी वेकेशन पे एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम बिल्कुल काम से फ्री हो जाते हैं ना, जब हम दोनों के पास टाइम होता है, देन वी एंजॉय ऑल दिस। जब हम काम पर हैं, आप 10-11 बजे फ्री हो रहे हैं, फिर 12 बजे हिम्मत नहीं वर्कआउट, रहती। फिर आप में हिम्मत नहीं होती है, सो आप क्या एंजॉय करेंगे? सो कौन सी ऐसी चीजें जो काम पे होते हुए आप दोनों इकट्ठे एक दूसरे के लिए मिस करते हैं, जो कभी कभार बहुत दिनों बाद दिल चाहता है कि यार ज्यादा हो गया काम, अब एक दूसरे के साथ ये वाला टाइम मिस कर रहे हैं हम, जो तुम लोग इकट्ठे करते हो?
मैं तो जनरली काफी आगा कुछ के है, साथ just टाइम स्पेंड करना ही watching मिस करने लग series जाती together, हूँ। eating together, playing GTA together, or We don't play GTA together. what is the name of that game? Ludo. I know that game that we play है Capcom versus Marvel एक versus game है। Capcom. So हम वो एक दूसरे से बहुत मुकाबला करते हैं जिसमें मैं बहुत जीतता हूँ मैं, लेकिन anyway तो वो अच्छा बहुत मैं मजे कहती का हूँ टाइम कि होता अगर आपको अपने पार्टनर की कोई स्पेसिफिक चीज पिक करनी हो ना कि मैं ये चीज मिस करी तो वो गलत है। मुझे आगा इन जनरल आगा की याद आने लग जाती है। सो ओवरऑल हिज पर्सनालिटी आई मिस आदत सी होने लगी है अब तो। Yeah, I'm a great guy, क्यों नहीं ओए, ओए। अच्छा ज्यादा अच्छा गपूड़ा कौन है? दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों में से ज्यादा किसका अच्छा है? मतलब कि आगा की बातों पे हिना को ज्यादा हंसी आती है या हिना की अरे बातों पे? मेरी ड्यूटी है ये हंसाना? जी, और मेरी बचपन से जी, मेरी माँ जी ये देख रही होंगी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कि मैं जब लाहौर जाता हूँ तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे उन्हें हंसाना है और वो मुझे करना ही पड़ता है। हाय। It naturally comes लेकिन to मैं me। एक चीज और मेंशन अब ये करूंगी मेरे कि जिंदगी में even- एक और माशाल्लाह हाँ। जो ये शख्स है तो इन्हें भी अक्सर औकात मुझे टू जस्ट लाइटन अप द वाइब हंसाना पड़ता है। अच्छा ये छोटे से मजाक से हंस जाती है, इसके लिए बहुत मुझे हंसाना अच्छा भारी मुश्किल है। भारी वाला सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। बस आपको एक अदद आगा अली चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि मैं आपको बताऊं निदा जी मुझे इन जनरल हंसाना मुझे मुश्किल है। अच्छा। लेकिन व्हेन ही स्टेप्ड इनटू माय लाइफ मैंने कहा ओह गॉड ये तो 1 मिनट के अंदर अंदर काम हो गया। मतलब मेरा तो फॉरन मूड I'm अच्छा just हो जाता naturally funny, you है। know. एंड अगर मेरे ह्यूमर की बात की जाए आई हैव अ वेरी बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे हंसाना नहीं आता। एक वाहिद शख्स जो मेरे जोक्स पे हंसते हैं वो आगा ओहो। है। दैट्स व्हाई आई लव हिम। ओहो मुझे हाँ। लाफ्टर मिलता है। ये हंसना हंसाना ये मोहब्बत की बातें इसी तरह जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर, आपके फेवरेट कपल आगा अली एंड हिना के साथ जीएमपी। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में इस वक्त आगा और हिना हमारे साथ हैं और हम जान पा रहे हैं बड़े दिनों बाद एक साथ इनको बुलाकर, क्योंकि ये खुद तो इंटरव्यूज तो करते हैं लेकिन बड़े दिनों बाद आपको एक साथ इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, है ना? अब मैं ज़रा जान पाऊंगी, 2 साल हो गए माशाल्लाह शादी को, सो देखते हैं कि ये एक दूसरे को कितना और अच्छी तरह जान पाए हैं। सो सबसे पहले हिना तुमने क्या करना है, तुमने कैमरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अच्छा ओके ठीक है। स्क्रीन पर आगा की पसंदीदा चीजें आएंगी, ठीक है। और वो क्लूज देगा तुम्हें, सही है। और तुमने गेस करना है कि ये किस चीज के बारे में बात कर। ओके ठीक है। तो तुमने स्क्रीन नहीं देखना। ओके, तो तुम सही। कैमरे की तरफ देखोगी, वहां आगे खड़ी हो जाओ, ओके। उधर जहां तुम्हें कोई स्क्रीन नजर नहीं है। ये स्क्रीन को भी तो बंद करो। बस बस सही है। अच्छी लाइट आ रही है मेरी लड़की पे, यहाँ पे प्यारी लग रही है। ओके डायरेक्टर साहब चले आ जावे आगा जी आप बैठे रहिए। आप मैं आ जाता हूँ। आगा ने जी। देखना है। चले शुरू करें भाई। ओके जी। तुमने स्क्रीन को बैक नहीं करना बस। ओके रेडी। पहली चीज जो बुझवानी आपने हिना को उसका वो clue मैं दें। अपने फोन में जो हर वक्त खेलता GTA। रहता हूँ आज। GTA। सही जवाब, बिल्कुल GTA। ओके आगे बढ़े जी। और उसके अलावा अपने फोन में जो मैं चेक करता हूँ सब फोन की कहानियां हैं। फोन में जो चेक करता हूँ या दैट वन ऐप। इंस्टाग्राम। ओके सही जवाब। टाइमिंग देखते रहिए टीम, आगे बढ़े। वो जो खाने के साथ हमेशा चाहिए, उसके बगैर खाना नहीं खा अचार। सकता मैं। दही। अच्छा बिल्कुल सही जवाब, दही। आगे बढ़े। अब मेरी बात हो रही है ना, आपकी नहीं हो रही। ओके नेक्स्ट। हमारे घर की बेसमेंट में मेरी जिंदगी की सबसे अहम जगह कौन सी है? जिम। ओके आगे बढ़े। और खाने के बाद क्या चाहिए मुझे? चाय। सही जवाब, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। हाँ जी। और हम जब टीवी लगाते हैं तो कहाँ देखते हैं? क्या कहाँ देखते देखते हैं हैं? टीवी पे? क्या देखते हैं? इंटरनेट बंद हो जाता है बार बार, तो हम क्या देख रहे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर हम? YouTube। नो अपार्ट फ्रॉम दैट। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो हम क्या देख रहे होते हैं? हाँ, वो जो एप्लीकेशन जो ऐप है जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सीरीज जिस पे। नेटफ्लिक्स। ओके आगे बढ़ो। ओके ओके। क्या हुआ? वो मैं बेक करके माइक्रोवेव में बनाता हूँ, काट के। क्या खाता हूँ मैं? पोटैटोस। या यस 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 बिल्कुल ठीक। आगे। ओके जी। वो जो वर्कआउट से पहले चार्ज नहीं होती हमेशा वर्कआउट में एप्पल चाहिए। वॉच। ओके गुड गर्ल। आगे बढ़ो। और क्या है भाई?
मुझे एक चीज़ का ऑब्सेशन है, जब मैं अब्रॉड व्हेनेवर वी ट्रैवल आई हैव टू बाय दैट। सबसे पहले क्या ढूंढता हूँ मैं? हेडफोन्स। नो, अपार्ट फ्रॉम दैट, पहनने वाली चीज़ है। पहनने वाली चीज़ है, ऑब्सेशन है। पहनने मेरे वाली पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा है ट्रेनर्स, या द शूज। या यस, ओके, गुड गर्ल। जी आगे हो गए? कितने कितने टाइम में? 2 मिनट में हिना ने कितने सवालों के जवाब दिए? टाइम सारे। Okay, yeah. हाँ, सारे सवालों के जवाब 2 मिनट में हिना तुमने अगर दिए। मुझे ये पता होता ना कि टाइम्स हम कैलकुलेट हाँ, कर रहे क्योंकि हैं कि वो कौन में यार भाई के पास कोई और तरीका बचा नहीं ना, क्योंकि जवाब तो सारे मिल गए। हाँ, ये चले पहले कोई ही नहीं, था। 2 मिनट अगर है। टाइम मिलता तो अब और मेरा जानबूझ के टाइम नहीं लेना गेस कराना। नो नो नो, जी आई विल बी ऑनेस्ट। ओके, हाँ भाई, रेडी हो? यस। चलो भाई, हिना के फेवरेट्स। आगा जो मैं हर वक्त लगाती हूँ, लगाने के बगैर रह नहीं सकती। उसे कहते हैं जी टेंट, जिसने उसे इजाद किया है उसे सलाम मेरा। बिल्कुल, यस। जी बिल्कुल सही जवाब। आगे। अब जब मुझे नहीं देखनी होती कोई सीरीज तो मैं क्या करती हूँ, क्या यूज करती हूँ? फोन। यस। सही जवाब। आगे बढ़े। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल है। ओहो, आगा जो चीज में रोज सुबह उठ के बाथरूम जाके इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती है। इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बैटरी से बैटरी चलती से है। वो That's your चलती है। toothbrush। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ, जब आप कोई भी चीज कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, जब मुझे उसको फुल एंड फाइनल करना होता है, मैं क्या लिख के भेजती हूँ? फुल एंड फाइनल करना होता है। हाँ, कि मतलब ओके हो गया तो मैं Done? क्या? हाँ, डन। यस, वेरी गुड। ओके। अगर मुझे नेटफ्लिक्स पे कुछ नहीं देखना होता तो मैं टीवी पे कौन सा ऑप्शन है जो यूज करती हूँ, जो मैं टीवी पे देखती There's हूँ? only one and only the YouTube. यस। वेरी गुड, वेरी गुड। आगा मैं टीवी किस चीज के बगैर नहीं देख सकती? इंटरनेट। आगा मैं देख नहीं सकती जिसके बगैर। चश्मा नहीं मिलता भाई। वेरी गुड। आगा मैं सबसे ज्यादा वीडियोस आपको किसकी दिखाती हूँ इंस्टाग्राम से निकाल निकाल के? छोटे बच्चे और छोटे और पपीज एंड कैट्स। Yes, वेरी yes, गुड, yes. वेरी गुड। ओके आगा, एक और चीज है जो मैं हर वक्त आपको दिखाती हूँ, आपको शेयर कर रही होती हूँ, और मेरे भी हंस बहुत रही बन होती चुके हूँ। हैं, अभी तक बन रहे Memes. हैं। यस। ओके आगा, व्हाइट सॉस, यूरोप हो, पाकिस्तान हो, लाहौर हो, कराची हो, व्हाइट सॉस में बनता है वो। अल्फ्रेडो पास्ता। यस। ओके, जीत गई है ना 1.5 मिनट में 100%। अरे मैंने किए 1.5 मिनट में गैस, मैं जीता हूँ। कौन जीता? कौन जीता? हिना जीत गई। अरे मैं जीता हूँ। क्यों? गैस मैंने किए। वैसे आगा ने ज्यादा अभी speed 1.5 से क्या मिनट में करूं? मैंने गैस किया। अभी मैं क्या, कौन जीता मुझे अरे नहीं कमाल। समझ आ रही। टीम बताओ। उधर जाके बैठे अपनी जगह पे। अच्छा भाई, आगा जीता। आई विन, थैंक यू सो आगा मच। जीता मेरे। नहीं, आगा इसलिए जीते Thank क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया आगा को। हाँ, और मेरे जहन का तो कोई I was- इसमें क्रेडिट ही नहीं है जिसने समझा। मैं चाहती मैं डिले भी कर कोई बात सकती नहीं, मेरी तरफ से ये जीत आपकी हुई और आप तो मेरी यहीं से ओए हो, ओए हो। जी अच्छा, अब बड़ा मजेदार जो है ना, वो एक सेगमेंट है जी। जो पब्लिक है। हमने लाइक जब तुम लोगों का पता चला तो क्या कर रहे हो तुम लोग अभी? हाँ, अच्छा, ओके, दिखाओ जरा, पता चलेगा फिर। ओके, मियाँ बीवी, तुम लोगों को जनरल ये मियाँ बीवी के सवालात हैं। ओके। और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कितना सच है वो पता चलेगा। ओके। मियाँ बीवी में से ज्यादातर घर के बाहर किसके चीखने की आवाज सुनाई देती? तुम लोगों की नहीं पूछ रही हाँ, मैं। हाँ, generally। जनरली जो आपस में जो कपल हैं, जो मतलब लाइक आम मैंगो पीपल। ओके। वैसे मैंगो पीपल को मैंने अपने इर्द गिर्द कहीं लड़ते हुए देखा नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं? यार कभी मैंने कभी- तुम्हारी शादी से पहले मतलब कोई पड़ोसियों की आवाज आती हाँ, है, हाँ, तो बिल्कुल। ज्यादा आवाज किसकी मैंने आती नहीं चीखने की? सुना। औरत की या मर्द की? मियाँ बीवी में से ज्यादा आवाज अक्सर कहाँ सुनाई अगर देती? बच्चे खराब हों तो औरत की, हाँ। बच्चों को डांटते हुए, हाँ, और मर्द की भी मोस्टली बच्चों को डांटते हुए मैंने सुनी है। हाँ। और अगर और ये भी फर्क पड़ता है कि दोनों में ज्यादा लाउड कौन है। हाँ। हाँ, ये क्योंकि depend चिल्लाते करता तो है। सभी हैं, कभी ना कभी किसी कुछ न किसी एक बताना पड़ेगा ना, जनरली कुछ एक बताओ, मतलब ही मेजॉरिटी। इज राइट, जब खवातीन बच्चों को डांट रही होती है तो उनकी आवाज जरा ज्यादा आती है। Yeah. हाँ, सो तुम लोगों को लगता है कि औरतों की आवाज घर से ज्यादा बाहर निकलती है? नहीं, इन जनरल तो मैं नहीं कह सकता ये। हाँ, और हाँ, वो ज्यादा डांट आई थिंक चीख वो बच्चों पे चीखती हाँ है माँ इस से तरह। पड़ी है। क्योंकि दोपहर शाम वो होती है ना, अब्बू तो गए हुए हाँ, होते हैं अब्बू तो काम गए पे। हुए। ओके जी, दिखाइए भाई, आंसर दिखाओ। बिल्कुल सही जवाब। ये अच्छा, भी ये- कंपटीशन है। अच्छा। ये भी ऐसा पता भी था? होना चाहिए ना। ओके। हाँ, ओके, दोनों ने सही, ये सही जवाब दिया। तुम लोग अलग अलग भी बता सकते हो जो तुम लोगों का ओके। परसेप्शन है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अक्सर शादी के बाद किसमें ज्यादा तब्दीलियां नजर आती हैं, मियाँ में या बीवी में? बीवी हूँ मैं।
100%। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में। तुम्हें ऐसा लगता है दोनों में? हाँ, दोनों में। लेकिन कामयाब ये- शादी जो होती है उसके अंदर दोनों मगर में ये आई जवाब जाती है नहीं changes। होगा एक्चुअली। अच्छा, कोई हाँ, एक चूज कोई एक चूज करना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है शायद मर्दों में चेंजेस आ जाते तुम्हें हैं। लगता है मर्दों में और तुम्हें लगता है बीवियों मैं में? बिल्कुल बताऊंगा भी क्यों। पब्लिक पहले क्या मेरा कहती- जवाब सही हो पहले जाए। हम देख लें जी। public पहले क्या जवाब सही हो जाए। जी जी। हिना का बिल्कुल सही जवाब है कि मर्दों में ज्यादा चेंजेस नजर आती है जल्दी। अब वो चेंजेस अलग अलग हो सकती हैं। मैं मेरे मुल्क के मर्द इतने अच्छे हैं, मैं गलत समझता था उन्हें। आई एम सो सॉरी माय फ्रेंड्स। मर्दों में ज्यादा अब आप तुम्हें क्यों लगता है Very कि good. औरतों में ज्यादा चेंजेस आती हैं? क्योंकि मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ये ज्यादा कहा जाता है ना कि लड़की जब भी शादी करके अपने घर से दूसरे घर जाती हाँ। है तो उसको वहाँ के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। हाँ। टाइप्स जो बातें हैं हाँ। बहुत सुनी है हमेशा अच्छा, से ही। अच्छा। और तो मुझे लगता है उस हिसाब से हाँ। ये प्रेशर खवातीन पे ज्यादा होता है। ओके। और तुम्हें क्यों लगता है कि मर्दों में चेंजेस मुझे आती ऐसा हैं लग रहा शादी था के कि मर्द क्योंकि शादी से पहले काम और फिर दोस्त फिर आपकी एक सारा एक सोशल Bachelor life एक। एग्जैक्टली, तो बैचलर लाइफ फिर एक मर्द की बिल्कुल खत्म हो जाती हाँ। है। फिर बीवी है, फिर बच्चे हैं, फिर फैमिली टाइम है, तो मुझे लगता है जी। बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है एक मर्द थैंक की यू है ना ये जिंदगी याद में। कराने के लिए। रजा को मिले हुए 1.5 महीना हो गया है। रजा आई सी यू सून माय रजा आ जाओ, नीचे आ जाओ, मिल लो इससे। ओके, हाँ भाई, अपने घर के अलावा खानदान के मसलों में कौन ज्यादा उलझा हुआ रहता है? अपने घर के अलावा खानदान के बाकी मसलों में कौन उलझा रहता है, बीवी की मियाँ? आई अच्छा, थिंक मैंने बहुत केसेस में मर्द। बीवियां देखी है, मैंने बहुत केसेस में मर्द देखे। हाँ, औरतें इन तुम अ वे कहना कि नहीं मैं बताता हूँ, मैंने डिटेल में सोचा तो मुझे आइडिया हुआ कि मर्द बेचारे के पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ दिन भर जो इस खाला से बात, उस पुप्पो से बात, इसके बारे में कमेंट, ये ज्यादातर हाँ। इन चीजों का टाइम हमारी खवातीन के पास होता है। बिकॉज जो अच्छा। हाउसवाइफ्स हैं वो फोन पे काफी, नहीं, इवन नॉट हाउस मेरी अम्मा भी फोन पे बहुत गुफ्तगू करती है अपनी बहनों के ऊपर साथ। बिल्कुल ये नहीं कहूंगी। इनफैक्ट अगर मैं अपने ऊपर बात करूं, अगर कोई भी ऐसी कोई बात है जो मुझे आगा को बतानी है, वो फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेटिव से रिलेटेड हो, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, आगा यहाँ घर से एंटर करके बोलूंगी आगा पता है क्या हुआ था, आगा ऐसा हुआ था, आगा वैसा हुआ था। तुम भी औरत So, कह रही हो। मैं बता रही हूँ कि मुझे औरत और तुम भी औरत? आई डू इट। ओके, क्या होता है जनरली, आइए देखते हैं। बताइए जी। बिल्कुल सही जवाब। पॉइंट्स लिखते जाएं दोनों के। हाँ जी, जी नेक्स्ट सवाल। शादी के बाद कौन अक्सर दूसरों के मिसालें देता हुए देखा जाता है, मियाँ या बीवी? ओह यार, ये बड़े मुश्किल सवाल है। शादी ख़वातीन। के बाद कौन ये तुम अक्सर- लोग अपने ऊपर नहीं मेरा- लोगे। मेरा- हाँ, अरे नहीं, मैं जनरली ये सोच रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शादी कोई के लगा बाद- भी नहीं मुझे कि हाँ। हम पे जाएगा। आई थिंक इट्स टू सून। Yes, शादी के बाद लेकिन अक्सर कौन 100% मैं बता रहा हूँ के क्या खवातीन। कि मिसालें देती हुई नजर आती है, उसका मियाँ देखा तो है? देख लो सोनिया क्या के मियाँ ने करते उसको नया सेट ला के दिया है और हम तो ऑल ऑफ हैं? और दैट। तुम्हें क्या लगता मुझे है? लगता है मर्द। है ना? हाँ। देखा, उसकी बीवी अभी तक पतली है, 4 बच्चों के बाद भी लगता ही नहीं कि शादी हुई हाँ, है। मर्दों के पास भी काफी सारी और बातें खाना होती कितना हैं। अच्छा बनाती खाना है, देखो फजीला घर भी कैसे फुप्पो। सेट रखा हुआ है। सो हिना का कहना है बीवी और आगा का कहना है मियाँ। नहीं, हिना का मैं कहना कह है रही हूँ मियाँ मर्द। हाँ, मियाँ। और आगा का जवाब है बीवी। बीवी। सो देखते हैं जनरल पब्लिक का क्या जवाब जी है। जनरल पब्लिक। ओके, बीवी। बीवी। आई टोल्ड यू गाइस। आगा ने कहा था ना कि बीवी मिसालें देती है। जी। वो देखा है मुझे, मतलब जी। मेरी बहन के मियाँ को देखा है, जी। बच्चों को कितना संभालता है। ओके, तो क्या स्कोर है टीम? दोनों के स्कोर अभी तक बराबर चले। मेरा एक नंबर हाँ, ज्यादा था ओके। लेकिन चलें कोई बात तो अगला सवाल क्या है टीम? शादी के बाद किसके सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है? मुझे लगता है मर्दों की कम हो जाती है। हाँ? हाँ, हाँ, मुझे उनको लगता है बहुत- बेचारे उनको ऊपर, मुझे लगता है मर्द बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि रिलेटिव्स और फाइनेंसेस और घर और ईद आ रही, ईद उल अज़हा आ रही, शादी आ रही, बर्थडे आ रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे मर्द कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती तो है। वो बॉस भी कहते हैं भाई क्या हो गया, शादी हो गई तो ध्यान तो लगाओ काम पे। एग्जैक्टली, तो वहां आके फिर मुझे लगता है कि औरत आके टेक ओवर करती है कि नहीं मैं रन करूंगी, मैं हाँ। लीड करूंगी। तो आई थिंक मर्दों की सोचने समझने की सलाहियत कम, औरत की नहीं कम हो सकती अच्छा, सलाहियत। उसकी ज्यादा, उसकी हिस्स बढ़ जाती है, तुम्हें लगता है? आप क्या कहते हैं आगा? मैं भी एग्री करता हूँ।
मुझे लगता है कि ऐसा है। हाँ बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो मर्दों को डील करने पड़ते हैं। हाँ। सलाहियत कम नहीं हो जाती, आई थिंक वो यूज करना कम कर देते हैं क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही वो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो कहते हैं कि यार ये फ्यूज ही रखो थोड़ी देर के लिए हाँ। और इतना सोचेंगे। और घर में भी तो ये सवाल है, तो सुना आज खाने में क्या पका रहे या, भाई, या। पूरी दुनिया के काम संभाला, अब ये भी पूछो। सुना आप आज पूछे, मुझे ये सवाल बहुत इरिटेटिंग लगता है, स्पेशली जब मैं काम कर रहा होता हूँ रेगुलरली। हाँ। तो मुझसे जब हिना ये कहती है कि कल क्या बनवाऊं, तो मेरे लिए वो ऐसे लगता है कि मुश्किल कुल सवाल सिरात होता है। पार करना है मैंने भी, मैं कैसे बताऊं, तो नहीं जहन में आता वो। तो आई थिंक वो यही वजह है कि आप थोड़ा सा यू जस्ट डोंट वांट टू थिंक दैट मच। तो तुम दोनों का एक जवाब जी। है, बिल्कुल। हस्बैंड। Yes। ओके जी, किसका क्या जवाब है देखें। ओह। बिल्कुल सही जवाब, सही ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की। जी नेक्स्ट सवाल, घर की लड़ाइयों में जज्बाती फैसले ज्यादातर कौन करता है, खवातीन। बीवी या मियाँ? खवातीन, ऐसा लगता है मुझे। खवातीन। खवातीन। हाँ, Second? क्योंकि पता है क्या, औरत एक वैसे ही मुझे लगता है कि जो कि एक अच्छी बात भी है, मर्द भी इमोशनल होता है, लेकिन औरतें ज्यादा इमोशनल होती है, रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, खुश हो जाती है, हाँ, तो खुशी में भी बहुत छोटी-छोटी सारे जज्बाती चीज़ों पे, फैसले ले लेती हैं। exactly। मुझे लगता है खवातीन। मर्दों का मुझे लगता है कि ज्यादातर लॉजिकली डिसीजंस हाँ। लेते हैं, सो आई थिंक औरतें। ओके, और आप दोनों का ये जवाब है, बहुत मैच्योर जवाब है, एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ये लड़की बड़ी हो गई मेरी बच्ची। बिल्कुल सही। देखें जनरली क्या होता है, बिल्कुल खवातीन ही ज्यादा जज्बाती होती हैं, टिप टिप आंसू गिरने लगते हैं छोटी छोटी जी, बातों पर, जी। और वो वाली चीज है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन हाल से ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में सोचता है? कौन है भाई वो? मुझे मियाँ लगता की है, बीवी। आई डोंट नो, आई एम सेइंग सो मच, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीवियां बीवियां सोचती हैं मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर के बीवियां। बारे में? हाँ, क्योंकि वही वाली बात कि मर्द लॉजिकली सारी चीजों को देख रहे होते हैं, हाँ। बीवियों के मैंने देखा है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी भी अब फैमिली और फिर मेरे कजन्स की शादियां हुई हैं, हाँ। तो मैंने देखा है अपनी कजन्स जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, घर उनके बसते हुए, मेरा माशाल्लाह घर बसा है, तो मैंने देखा है कि वो हमेशा कि नहीं अभी छोटा घर है तो अभी बड़ा घर चाहिए है, तुम अभी ये वाली सोचती हो गाड़ी है। एज बीवी तुम मैं फ्यूचर प्लानिंग करती हो Of या course, आगा I ज्यादा think I फ्यूचर do। प्लानिंग? नहीं, हम दोनों एक साथ करते हैं, नहीं लेकिन जी, मैं ये सवाल खुद पे लेना चाहूंगा। मेरी बेगम माशाल्लाह बहुत शौकीन है फ्यूचर प्लानिंग की। ख्याली प्लान और बनाने कई की। कई कबार तो 40-50 साल आगे की भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, इतनी हमारे में कैपेबिलिटी है। नहीं कहो, क्या ये कहती है? मैं- पहाड़ पे जाके रहेंगे, हाँ वही वाले समंदर किनारे होगा या जैसे पहाड़ हम लोग होगा? मैंने अपने स्विट्जरलैंड बुढ़ापे के बारे में में थे भी सोचा। इंटरलेकन में, और वहाँ हम लोग एक रेजिडेंस एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो बिल्कुल एक बहुत बड़े पहाड़ की चोटी पे एक बिल्डिंग छोटी सी नजर आ रही थी। अच्छा। एंड हिना वाज सो फैसिनेटेड कि यहाँ अगर कोई रहेगा, मैंने कहा हिना वो क्या करेगा, वो एक पहाड़ पे अकेला रहता है, वहाँ कोई सप्लाईज नहीं पहुंचेगी, कुछ तो कर ही लेगा वो वहाँ। तो है ना तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि बुढ़ापे में किसी चोटी पे रहना है? एग्जैक्टली, और मेरी लाइब्रेरी बनी हो, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, सो मेरा बड़ा दिल है कि मैं मेरा बुढ़ापा हो, मेरे सॉल्ट एंड पेपर बाल हो, मेरे नवासी मुझसे मिलने आए, मैं बुक्स पहाड़ चढ़ के यार हाइकिंग करके, पता लगे 3 साल से नवासी चढ़ ही रहे हैं कि दादी से मिलने जाना है। या भाई हेलीकॉप्टर तुम लोगों ने दिला दिया और हाँ, चलो ऐसा गो, कुछ तो फिर करना आ पड़ेगा। जाए हैं दादा दादी या नाना नानी से जो है मिलने आ जाए। बट या हमारे केस में तो मुझे आप लगता है दोनों तो फ्यूचर प्लानिंग करती हैं? ये नहीं, ज्यादा- मैं ज्यादा मैं करती हूँ, और मुझे लगता है कि वैसे भी खवातीन ज्यादा करती हैं। खवातीन के ड्रीम्स होते हैं ना कि हम हाँ। साथ करेंगे, ये करेंगे, ये ड्रीम हाउस होगी, हाँ। ड्रीम कार होगी, सो आई थिंक खवातीन। अब Yeah. तुम बताओ, तुम भी यही कहते हो खवातीन करती? मैंने ही तो कहा है, ये वो तो कॉपी कर रही है मुझे, मैंने अभी तो कहा मैंने कि ये ये ऐसा वाली करती खातून है। तो करती है। जी बिल्कुल। आइए जनरली कौन क्या कहता है देखते हैं। नहीं यार, यहाँ गलत है। आपको क्या लगता है? देखो, खवातीन ड्रीम्स देखती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग मर्द करता है। वहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये सही कह फ्लैट रही हैं। बनाना है। तो हमें ये थोड़ी ज्यादा पता था भाई, इतनी सीरियस बात हो रही है यहाँ पे, 2 कार्टून है, मैंने कहा मजे की बात हो रही हाल है। से मुस्तकबिल औरत तो जो उसमें रहती है फैंटेसी अरे, में, चले अब मैं गहरे जवाब दूंगा। गुलाब के फूल लगा लो, ये कर लो, वो तो फैंटेसी में रहती है। जैसे मैं अपने दिमाग में पहाड़ की चोटियों पे रह रही हूँ। हाँ, but it's okay। प्रैक्टिकल सोच आदमी की होती है कि पहाड़ की चोटी पे कैसे चढ़ेंगे, ये आदमी ने वहाँ पे सोचा। कुछ सप्लाईज हम दोनों का जवाब गलत हुआ, सो इट्स ओके। ओके, सो जी। जी नेक्स्ट सवाल, मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन राई का पहाड़ बनाने में माहिर होता है जनरली? डिपेंड करता है कि किसका मूड खराब है, हाँ, सो ट्रू वैसे। क्योंकि ये तो कभी कोई कभी भी तो कर हाथ सकता ही है। निकल जाता है और कभी दुम फंस जाती है। बिल्कुल ऐसा है। ऐसा होता है, यस, है ना? बिल्कुल ऐसा मुझे ऐसा लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन राय का, आप बताएं, आपको क्या लगता है? आई थिंक हस्बैंड्स में बड़ी
कैपेसिटी होती है इस चीज़ की, राई का क्योंकि वो जब बाहर से कोई गुस्सा लेके या कोई इरिटेशन, बॉस या काम सही नहीं चल रहा है, तो फिर कोई भी एक बात काफ़ी होती है, यू नो, बड़ास निकालने के लिए। एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कि वो वजह है, क्योंकि औरतें माशाल्लाह उनमें बड़ा ज़्यादा सब्र होता है, बिकॉज़ घर संभालना, घर में रहना एक बहुत ही कमाल काम है जो वो करते हैं। तो मुझे लगता है उससे उनमें बड़ा ठहराव आ जाता है। और तुम्हें क्या मुझे भी ऐसा लगता है, आई थिंक आई एग्री विद हिम, मर्दों का मुझे लगता है कि वो ज्यादा राई का पहाड़ बना देते हैं। वो ठहराव जो है ना वो मर्दों में थोड़ा कम। मुझे लगता है कि घर को बैलेंस रखने के अंदर भी औरत का ज्यादा राई हाथ का आ पहाड़ जाता बनाना है। ठहराव नहीं होता। नहीं, पर वो बना छोटी दिया ना, बात को छोटी बड़ा बात को बनाना। आपने नहीं हाँ, बर्दाश्त ओके, किया और जनरल- आपने यू नो जनरली क्या? जनरल क्या यार, जनरल पब्लिक हमें तंग कर रही है। क्या करेगी जनरल पब्लिक, क्या मैं करेगी? कह रहा हूँ कि ओ अच्छा, अब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ राई का पहाड़ किन बातों पे। तुम्हारी अम्मी ने ये कहा, तुम्हारी भाभी ने ये कहा। उफ, राई ये के तो पहाड़- डोमेस्टिक इश्यूज पे चले गए हम। एग्जैक्टली, राई का पहाड़। अब मैं हमारे ड्रामों के हिसाब से सोचूंगा जी, और हाँ, सब ड्रामों के लिहाज जवाब से सही सोचेंगे। जाएंगे। यस, अच्छा, आप सोचने की सवाल जरूरत नहीं है। सवाल कौन खत्म जीता? हो गए। कौन जीता? ब्रेक का टाइम हो रहा है। बराबर। टाई टाई हो गया। ओहो, Nice. अभी 2 साल में ना Well done, well हनीमून पीरियड चल रहा है, आने दो जरा प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर ये सही जवाब यार है। मुझे इतना अजीब लगता है, 6 महीने हो जाते हैं हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड 2 साल हो गए हनीमून पीरियड। अरे भाई है ना, जब तक चुन्नू मुन्नू नहीं आते हनीमून पीरियड एंजॉय करें। एक छोटा सा ब्रेक है, आई डोंट नो आप ब्रेक एंजॉय करेंगे कि नहीं, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करी हूँ इन दोनों के साथ। आगा और हिना मेरे साथ, खाना तैयार है, सोबिया और बासित। बिल्कुल। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद खाना भी होगा और बजाना भी होगा। बजाना इसलिए कि थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगे। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। इस वक्त है आगा एंड हिना एक साथ, और जैसे ही मैंने सबको बताया कि तुम दोनों आने वाले हो, तो पब्लिक ने अपने जो सवालात हैं वो भेजना शुरू कर दिए अपनी तस्वीर के साथ। वाह वाह वाह। तो तुम लोग अपने फैंस को देख भी पाओगे, उनका नाम भी जान पाओगे। स्वीट। हाँ, तो ये ये सवाल बहुत जो है अच्छी एक्टिविटी है। ओके जी, पहला सवाल किसका है दिखाइए स्क्रीन पे भाई, तस्वीर भी नजर आएगी। नसीर ने आगा से पूछा है कि शादी से पहले की कौन सी एक आदत आप पे शादी के बाद भारी पड़ी? कौन सी एक आदत है जो कौन सी एक आदत शादी शादी से पहले की तो शादी के बाद भारी पड़ गई? क्या है? ओहो, कोई ऐसी खास आदत गेम खेलने की या? हाँ, वो जरूर हुई। ट्रू, बहुत अच्छा कहा आपने। मैं बहुत GTA खेलता था हाँ, और वो मेरा बेस्ट फ्री टाइम सोलो टाइम था। फिर मुझे पहले GTA के दौरान कहा गया कि कोई बात नहीं आप खेलें, कोई बात नहीं। फिर मुझे ये कहना शुरू किया गया कि मुझे भी देना, मैं भी देखूँ ये क्या है। तो अब जो खेलने वाले हैं वो जानते हैं कि वो GTA सिर्फ भागने दौड़ने की गेम नहीं है, उसमें बाकायदा मिशन होते हैं और ये वो। तो फिर मैं यूँ बैठना शुरू हो गया, खुद GTA खेलना शुरू कर दी इन्होंने। फिर फाइनली यही हुआ कि मुझे गेम ही बदलना पड़ा। क्यों? और वो खेलना पड़ा जो ये साथ खेल सके। तो ये एक आदत मेरी भारी नहीं पड़ी, वो चली ही गई बेचारी। चली गई। आगा यू स्टिल प्ले GT? नाउ आई प्ले GT ऑन माय फोन, और वो कोई और नहीं खेल सकता। हाँ, तो मैं खेलता हूँ। ये जवाब सही है। Yeah. ये इसने सवाल ही किया था कि कोई ऐसी आदत जो भारी पड़ी हो ना, भारी पड़ी। जो हिना को नहीं पसंद हो या उसकी वजह से थोड़ी छोटी मोटी बहस हो जाती है, कोई भी ऐसी आदत। मैं बहुत लेट सोता हूँ Okay. और हिना का जब सुबह काम होता है तो हिना इज़ वेरी गुड विद दैट कि वो टाइम पे सो जाती हैं। तो फिर वही बहस है कि लाइट क्यों जल रही है। हाँ। हालांकि मैं टीवी हेडफोन्स के साथ देखता हूँ। हाँ। फिर हिना कहती है टीवी की लाइट बंद कर दे। मुझे भी टीवी की लाइट कैसे बंद होती है मुझे आज तक पता नहीं है। वो स्पार्क होता है ना, तो दोबारा फिर आंख में आती है। और वो पूरा पैन वैन के सब पूरा, फिर भी पता नहीं कोई वेव महसूस तो हो मेरी जाता है जैसी टीवी है। का। ये तो मेरी So वो एक आदत है भैया कि देर तक जागना, और जो रूटीन थोड़ा ऑफ है हमारा, उस पे बहस हो जाता है। ओह, मैं okay. वही करता हूँ जो मुझे करना है। सो नसीर, सुन लिया आपने? तो तुम सो जाती हो, आदत हो गई तुम्हें? मुझे क्या करें? बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस दिन शूट है तो प्लीज जल्दी बंदा हाँ, सो जाए। हाँ। ओके जी, किसका है सवाल अगला? फातिमा ने हिना से पूछा है कि कोविड के दौरान आपकी सादगी में शादी हुई, लेकिन अगर आपका वेडिंग फंक्शन दोबारा करवाया जाए, GMP में करवाया जाए तो फंक्शन क्या, फातिमा क्या सोच रही हैं आप? फंक्शन दोबारा करवाया जाए तो किस डिजाइनर का किस रंग का जोड़ा पहनने की और किससे मेकअप करवाएंगी?
अच्छा, बहुत प्यारा सवाल किया है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि किसका जोड़ा पहना, किसने मेकअप किया, किसने मेहंदी लगाई। सो मुझे ऐसा फील होता है कि जो आपका शादी का दिन है ना, वो आपके लिए बड़ा अहम दिन होता है और उस दिन भी आपको उन्हीं लोगों को याद रखना चाहिए जो आपके साथ बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो मैंने अफशीन महबूब को पहना क्योंकि मेरा उनसे बहुत पुराना साथ है। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैंने सबसे ज़्यादा कपड़े उन्हीं के पहने, तो उन्होंने ही मेरा शादी का जोड़ा बनाया था। मेरी मेहंदी मेरी बहुत करीबी दोस्त है लारे, उसी ने मेरी मेहंदी लगवाई। मैं किसी पार्लर, किसी सैलून नहीं गई मेहंदी लगवाने क्योंकि वो मेहंदी जो मेरी दोस्त ने लगाई है वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल इमोशनली एंड देन मेकअप, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है फरहान, वो मेरे साथ 3 साल से 3.5 साल से, तो मैंने कहा कि नहीं मेकअप भी तुम ही करो। अच्छा, ये तो तुम्हारी शादी जब सादगी से होती, इसका सवाल ये है कि अगर धूम धड़क्के से होती, कोविड ना होता और वो, मैं तब भी यही करती, मेरा यही जवाब है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है इन सब चीजों में इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हाँ, दिस इज व्हाट आई फील। सो अगर धूम धड़क्के से होती तो तब भी तुम सफेद जोड़ा ही अफशीन महबूब का ही, अगर मेरे से होती तो इतनी ही सादगी से होती, फिर धूम धड़क्के से नहीं होती। ये सीधी सी बात है। तो शादी ऐसे ही होती, चाहे वो कोविड में होती चाहे वो कोविड में ना होती। हम दोनों यही चाहते थे कि सादगी से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुई, अच्छी जा रही है। आप गलत आइडिया में ना दें। आपका बहुत शुक्रिया। सही है, सुन लिया फातिमा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल सुल्तान साहब ने आगा से पूछा है। सुल्तान साहब बेचारा यंग लड़का है, मैं तो समझी कोई ऐसे होगा कोई अधेड़ उम्र का। सुल्तान ने आगा से पूछा है कि मेरी बीवी का मुझ पर हद से ज्यादा कंट्रोल है, वो मेरे मोबाइल का पासवर्ड तक अपनी मर्जी से रखती है। अपनी बीवी का ये कंट्रोल कैसे कम करूं, कोई मशवरा दे दो आगा यार। सबसे पहले तो अगर आपकी बेगम को आपके फ़ोन का पासवर्ड पता है तो इसे कंट्रोल नहीं कहते। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो फिर कंट्रोल किस बात का। सही। अब अगर वो आपको ऐसे कंट्रोल करती हैं कि तुम इस टाइम पे उठोगे और इस टाइम पे सोओगे और इस टाइम पे जाओगे और इस टाइम पे आओगे, तो फिर पहली बार मानना नहीं था ना भैया, अभी आदत डलवा दी है तो से हो आप। लेकिन मैं यही कहूँगा, क्या करें बेचारा, उसको कुछ नहीं, सुल्तान को मैं इतना ही कहूँगा कि सब्र करें। उनकी बेगम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करें। इतना कंट्रोल करना अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन फिर वो कंट्रोल से बाहर हुआ फिर नहीं दिखेगा आपको, तो बुरी बात है। ज़रा बैलेंस करके चलें। और सुल्तान, पासवर्ड बेगम को मेरी भी पता है। तो ऐसा ही होना चाहिए। शादी हो गई है ना अभी, बेटा क्या छुपाना है। मुझे तो नहीं पता, नो प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं पता। यासिर भाई, वी नीड दिस करेज फ्रॉम यू। ओके, नेक्स्ट सवाल सबीहा ने पूछा है कि आप दोनों किस मामले में एक पेज पर, अच्छा बड़ी इंग्लिश और उर्दू में बड़ा एक पेज पर मुश्किल से आते हैं। हम किस मामले में? मतलब किसी भी मामले में, कोई भी एक ऐसा मामला जिसमें दोनों की परसेप्शन एक जैसी नहीं होती, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होता, थोड़ा सा देर से आते हैं, किसी भी ऐसा मामला हो जिसमें आई थिंक वही है ट्रैवलिंग की, कहाँ जाना, ट्रैवलिंग, घर शिफ्टिंग, किस इलाके में रहा जाए, खाना क्या बने या कौन सा प्रोजेक्ट करें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें थोड़ा सा देर से तुम लोग एक पेज पे आते हो। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक अच्छी बात है मेरे जहन में आई है कि मैं और हिना कमाल कंपैटिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। और जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो हमारी कंपैटिबिलिटी इतनी कमाल नहीं होती। हम दोनों बहुत ही ग्रीडी एक्टर्स हैं, तो हमें एक दूसरे से भी कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है कि ये सीन लेके जाने की कोशिश हो रही है। सो पहली बार जब हमने इकट्ठे काम किया था तो हमारा एक्सपीरियंस इतना खास अच्छा रहा नहीं था। अभी रिसेंटली हमने जो एक टेलीफिल्म इकट्ठे किया उसमें आई थिंक हमें शायद समझ आ गया एक दूसरे को एज एन एक्टर कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। लेकिन कई सीन्स ऐसे जरूर आए कि हम एक पेज पे नहीं होते बिकॉज हम अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। बाकी असल जिंदगी में सब सही है, सिर्फ एक्टिंग साथ करने में कभी कभार ऐसा। ओके, हाँ जी, दिखाएं क्या है। समरा ने पूछा है कि आगा और हिना को एक दूसरे के अलावा और किस साथी अदाकार या अदाकारा के साथ अपनी जोड़ी अच्छी लगती है। इतनी प्यारी शक्ल और इतना फूट डलवाने वाला सवाल। भाई मतलब लेकिन मतलब कोई बात नहीं, एज प्रोफेशनल। अच्छा है। हाँ जी,
बताएं अच्छा, ना। मुझे ऑब्वियसली आगा इज नंबर 1, लेकिन आगा के अलावा मुझे असफर के साथ अपनी जोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि मेरा एक कंफर्ट असफर ने भी अभी यही कहा था, आया था उसके साथ। तो असफर ने कहा था कि मैंने उससे अभी रिसेंटली जब इंटरव्यू किया तो मैं समझी कि वो आयशा का नाम लेगा कि उसकी दोस्ती आयशा से। सो उसने कहा कि अभी रिसेंटली मैंने काम किया है हिना के साथ, सो मुझे उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हाँ, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑन स्क्रीन मुझे और असफर को बड़ा एक साथ पसंद किया गया है। हाँ। सो असफर के साथ मुझे अपनी जोड़ी अच्छी लगती है। ओके, यस। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो सबके साथ ही काम कर लिया, सबा माशाल्लाह। कमर से लेकर या सारी- तकरीबन अभी आई थिंक सबके सारा साथ काम चौधरी, करके सबा कमर, मुझे जो बहुत याद मजा है आया। पुराने भी ड्रामे जो है। जी जी, हाँ, बहुत मैं तो पुराने- पता नहीं कितना पुराना हूँ मैं। छोटा था ना ये बहुत, हाँ, लेकिन छोटा सा तो था ये। 8 साल की इस जर्नी में जितने भी हमारे थोड़े पुराने चेहरे हैं उनके साथ सबके साथ काम किया और बहुत बहुत मज़ा आया। पर अभी रिसेंटली बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस हैं, सहर Oh, खान। yes. I अच्छा, really इसकी like बड़े her. सारे तारीफ कर रहे हैं I कि वो really बड़ी like मैं अच्छी एक प्रोजेक्ट कर रहा co-star हूँ है। सहर के साथ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और मुनफरिद कैरेक्टर है फॉर मी। Okay. लेकिन उसके साथ साथ सहर इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है। हाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अभी कल अदील चौधरी ने भी सहर का जिक्र किया था कि वो बड़ी अच्छी जी co-star है। वेरी वेरी टैलेंटेड। तो वो एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड उस प्रोजेक्ट के लिए। बाकी जोड़ी मुझे सबके साथ ही अच्छी लग जाती है। अभी ये रीसेंट है ना, तुम्हारा भी ड्रामा बिल्कुल। असफर के साथ आ रहा है और आपका भी आने वाला है। बिल्कुल और लेकिन जब मुझे पता चला था कि सहर आगा के ऑपोजिट कास्ट हुई है तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हाँ। मुझे सहर एज एन एक्टर, एज अ अच्छी पर्सन है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह मेरी बड़ी दुआ है कि इनका ये प्रोजेक्ट अच्छा जाए इंशाल्लाह। आज सोबिया और बासित, तुम्हारी जोड़ी भी बड़ी अच्छी है, दिखाओ जरा क्या पकाया है। अरे लाइए यार, क्या बात। आज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ द शो। सोबिया तुम्हारे साथ यहाँ बैठ जाएगी और बासित उधर बैठ जाएंगे Please, आइए। और चेहरा कराओ क्योंकि गप्पा घोटाला तो गप्पा बड़ा घोटाला भाई, गप्पा घोटाला खाने के लिए हमें पेरी जरा पेरी एग करी। वाओ। कुछ इतने ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, इसलिए वो हम वाइंड अप करने के बाद खाएंगे। सो गप्पा घोटाला एंड पेरी पेरी एग करी। पेरी 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 एग करी। मुझे लगता है इस पूरा गाना बन सकता है पेरी पेरी एग करी। वो उनको बता दो ना, आई टू आई वाले को, वो बना लेंगे। पोएम तो बन सकती है लेकिन आई टू आई वाला कंफर्म बना लेगा इस पे गाना। अल्लाह। ताहिर शाह नाम है ना उनका। जी जी। सो थैंक यू सो मच आगा एंड Thanks हिना, so much, thank you. सोबिया एंड बासित, आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतना मजेदार खाना बनाने के लिए। बस जैसे ही वाइंड अप होगा हम खाएंगे। फौरन शुरू। बाइट लेनी है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, ऐसे ही आप शो होस्ट करती रहे, ऐसे ही हमें बुलाती रहें और ऐसे ही अल्लाह पाक आपको कामयाब रखे। एंड द होल टीम रेयर वाई, इट्स बीन मेनी मेनी इयर्स। आप लोगों ने आज पुराने ड्रामे की कुछ क्लिप चलाए, तो जब मैं उस दौर में आता था आप तब भी इतनी एनर्जी में होती थी। माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच है ना हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा। रखिएगा बहुत ख्याल, टेक केयर, वी आर साइनिंग आउट। अरे भाई, अगर आपने अभी अभी टीवी देखा और आपका मुंह बन गया कि हाय हमसे मिस हो गया आगा और हिना का शो, परेशान नहीं हो, सुबह रिपीट होगा 9 बजे मॉर्निंग शो के टाइम पर। आप दोबारा इनको देख लीजिएगा, अगर अभी नहीं देखा तब भी देखें, और अभी देख लिया है और दिल नहीं भरा इनकी बातें सुन के तो दोबारा आपको मौका दे रहे हैं। कल रात लाइव आप मिल सकेंगे बुलबुले की एक खूबसूरत जोड़ी से, जिनके बगैर जो है वो बुलबुले अधूरा है। क्या बात। तो आयशा उमर एंड मोमो आपकी हिना होंगी एक साथ हमारे शो। क्या बात। देखते हैं कल क्या हो। और हिना आपा को भी मेरा बहुत बहुत प्यार। अल्लाह हाफिज।